सभी लोगों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ राधा रानी आप सब पर कृपा करें, ऐसी शुभेच्छा करते हैं। आज का प्रश्न था कि राधा के विषय में कुछ आप बताएं। कहते हैं कि राधा के नाम का जो सिमरन है या जो राधा नाम है उसमें क्या रहस्य है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से राधा ज्ञानियों की आत्मा है। ज्ञानियों की जो आत्मा है वो राधा है। जैसे भगवान कृष्ण परम ज्ञानी है, परम योगी हैं, पर योगी भी जब वो प्रेम से परिपूर्ण होता है, सिर्फ ज्ञान हो जाने से क्या होता है? ज्ञान हो जाने से द्रवितता नहीं आती, दया नहीं आती, करुणा नहीं आती है, क्योंकि अधिकतर ज्ञान हो जाने पर वैराग्य का भाव होता है, और वैराग्य जिसमें होगा उसी में ज्ञान परिणित होगा। तो इसलिए वो द्रवित कैसे होगा? तो सभी जीवों के कल्याण के लिए जब ज्ञानी द्रवित होता है, द्रवित माने दयालु होता है, करुणामय होता है, तो वो जो करुणा है, जो प्रेम है, जो ज्ञानी का हृदय का आधारभूत निर्मल स्रोत है, ऐसा ज्ञानी का जो हृदय है वही राधा है। ऐसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जो हृदय है, जो प्रेम पूर्ण है, जो करुणा निधान है। हम भगवान को जिन नामों से जानते हैं, करुणा निधान, द्रवित करने वाले, सभी के अज्ञान का नाश करने वाले, इसमें जो मुख्य भूमिका है ये राधा की है। और जो ये राधा है ये भगवान की वो द्रवित करने वाली वो आत्मभाव है, जिसमें वो दयालु होकर के जीवों पर कृपा दृष्टि बनाते। ज्ञानियों के हृदय में भी जो प्रेम है, ज्ञानियों के हृदय में भी जो करुणा है, वही राधा है। इसलिए ज्ञानी को संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर आते हैं, अवतरित होते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो ये जो कल्याण की भावना है, जो प्रेम की भावना है, जो सब में स्वयं को देखने की भावना है, यही राधा है। इसलिए कहते हैं भगवान के इस स्वरूप को, राधा नाम स्वरूप को जो जपता है, उसके हृदय में भी दया, करुणा, वात्सल्यता, प्रेम, मैत्री, मुदिता प्रकट हो जाती है। इसलिए जिनके हृदय में राधा नहीं है और उनको ज्ञान हो गया, तो ऐसे ज्ञानी जड़वत हो जाते हैं। जड़वत का अर्थ होता है जैसे सूखा वृक्ष। सूखा वृक्ष किसी को छाया नहीं देता और वो स्वयं के लिए भी उपयोगी नहीं होता है। तो वो जो स्वयं के लिए भी उपयोगी नहीं, वो सूखे वृक्ष की तरह हो जाता है। उसकी छाव में किसी को कुछ लाभ नहीं होता। छाव ही नहीं होती तो लाभ कैसे होगा? पर जिसके हृदय में राधा नाम का जब चलता हो, जो ज्ञानी द्रवित हो, जो ज्ञानी दयालु हो, जो ज्ञानी सब में स्वयं के दर्शन करता हो, ऐसा ज्ञानी ये राधामय है। राधामय माने दयामय, करुणामय। इसलिए भगवान को हम कई बार करुणामय कहते हैं। तो जो करुणामय स्वरूप है भगवान का, वो राधा ही है। वो राधा ही भगवान की आत्मा है। जो भगवान शरीर धारण करके जीवों के कल्याण के लिए धरा पर आते हैं, वो राधा का ही स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, शरीर के दो भाग हैं, एक ममत्व वाला भाग है और एक पिता वाला भाग है। अगर दोनों भाग नहीं होंगे शरीर में तो वो परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए पुरुष भी पूर्ण कब है? जब उसमें ये भाव है। तो बताते हैं कि शरीर में दो प्रकार से दो भाग हैं। बोला एक ममता, एक करुणा, एक दया, एक वात्सल्यता, ये ममत्व भाग है। और एक भाग है ज्ञान, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, ज्ञान। इसीलिए कहते हैं जिसके हृदय में राधा नाम का जप है वो बड़ा करुणामय है, दयामय है। वही कृष्ण की शुद्ध बुद्ध आत्मा है जो सब पर करुणा करती है। इस प्रकार से राधा को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और कहते हैं कि राधा और कृष्ण दो नहीं है। शारीरिक दृष्टि से हमें दो दिखाई देते हैं, पर कहते हैं प्रेम से प्रकट होए सो मैं जाना। प्रेम ही परमात्मा को प्रकट करने में, राधा ही
आपका जो प्रेम है वही आपको आत्मस्थ होने में और आपकी आत्मा में ये प्रेम ही सबके कल्याण में सहायक हो सकता है। इसलिए परस्पर दो नहीं, एक ही है। कृष्ण की आत्मा राधा और राधा की आत्मा कृष्ण है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए जो रसिक लोग हैं, रसिक माने जो रसिक संत हैं, वो राधा रानी को सिमरन करते हैं, राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा को ही कृष्ण की आत्मा समझ करके राधा को भजते हैं। कहते हैं जो राधा को भज जाता है उस पर कृष्ण रीझ जाते हैं। बोला कैसे? बोला उनके हृदय में करुणा, दया, प्रेम आता है और वो जीवों का कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम से जो भजता है उसी को कृष्ण मिलते हैं, उसी को राम मिलते हैं। इसलिए इस प्रेम का नाम ही राधा है। और ये प्रेम सीमित नहीं है, बोला ये अखंड है, अनंत है। इस प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। जो राधा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण का प्रेम है राधा के प्रति, यह अखंड है। ऐसा है, इसको खंड नहीं किया, तो टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। बोला ये कैसे? बोला जिसको एक बार प्रेम पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो जाए, प्रेम पूर्वक, बोला वो सब में स्वयं के दर्शन करता है। और उसी भाव में वो बोलते हैं भगवान कृष्ण कि ऐसा मुनि मिलना दुर्लभ है, ऐसा मुनि मिलना दुर्लभ है जो सबको मुझ में और मुझे सब में देखता हो। अगर ऐसा कोई मुनि है तो वो मैं ही हूं। ये नहीं सोचना कि वो कोई शरीर है, वो स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम भी है और उसके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान भी है। तो जहां परस्पर ये दोनों एकत्व कर लें, प्रेम और ज्ञान एकत्व हो जाए, वहां समझ लो साक्षात कृष्ण रूपी आत्मा ही इस भूमि पर विचरण कर रही है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। इसलिए राधा जी की बड़ी महिमा, रसिकों ने तो बड़ी महिमा गाई है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो रसिक संतों के बीच आप 10-15 मिनट बैठ जाना, तो आपका सारा का सारा सुनाया ये जो ज्ञान है ये प्रेममय हो जाएगा। और जैसे ये प्रेममय हो जाएगा, आपको शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की अवस्थाओं का ज्ञान चला जाएगा और प्रेम से प्रकट हो इसमें जाना बहुत अधिक, वहां आवश्यकता बुद्धि की नहीं पड़ती है। बुद्धि स्वयं ही गलित हो जाती है, बुद्धि स्वयं ही पिघल जाती है और परिपूर्ण प्रेम में परिणित हो जाती है। ऐसा रसिक संत बताते हैं। इसलिए ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, ये राम नाम, ये सब प्रेम से भजने चाहिए। और जो इनको प्रेम से भजता है उसका अंतःकरण मल विक्षेप रहित होकर के आत्म स्वरूप में परिणित हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकट ही उससे हुए। किससे प्रकट हुए हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आत्मा से ही प्रकट हुए हैं और आत्मा में ही परिणित हो जाते हैं। कहते भी हैं जैसे दिया जलाओ, दिया जलते 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 अंत में क्या होता है? ऊपर की ओर उठने लगता है, जैसे जैसे बुझने की स्थिति होती है। और बुझ करके कहाँ जाता है? बोला जहां से प्रकट हुआ। ऐसे ही ये जीव जहां से प्रकट हुआ उसी में समा जाता है। पर इसमें प्रेम बहुत आवश्यक। बिना प्रेम के ज्ञान सुनना भी बड़ा खतरनाक। आप गुरुओं के प्रति प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं और आदर का भाव नहीं रखते और हृदय में रस नहीं रखते हो, हृदय में जड़ता रखते हो। कई बार ज्ञानी भी जड़ता पूर्वक बात करते हैं। जड़ता पूर्वक माने ज्ञान का अहंकार उनके हृदय के प्रेम से प्रकट नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि से। और जो शास्त्र पढ़े हैं उन शास्त्रों के शब्दों से आवृत होता है। ऐसा ज्ञानी जल्दी से उस बात को हृदय में उतारने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि उनको तो शास्त्रों का ज्ञान तो है, पर प्रेम का या राधा रानी का रस नाम का उसके भाव नहीं है। बोले जो ऐसा भाव बना करके भगवान की कथाएं सुना करके, भगवान के चरित्र को सुना करके और उसको प्रेम से रस भर करके किसी को रसपान कराता हो, कहते हैं उसके हृदय को पिघलने में ज्यादा या उसकी जड़ता को नष्ट होने में, उसके अंतःकरण की जड़ता को नष्ट होने में समय नहीं लगता। बोला कैसे? उसको समझा रहे हैं। जैसे बच्चा बीमार हो जाता है, अब उसको दवाई देते हैं, दवाई बड़ी कड़वी होती है, तो दवाई वो कड़वी नहीं खाना चाहेगा, थूक देगा, उल्टी कर देगा। परंतु समझदार माताएं क्या करती हैं? उस दवाई पर शहद लगा देती है बाहर से, और शहद लगा के जैसे उसके मुंह में जाता है तो उसको स्वाद आता है
और जैसे ही वो स्वाद आता है तो वो उसको निगल लेता है, और वो जो रस है, जो स्वाद है रस शहद का, वो अमृत पिलाने में समर्थ हो जाता है। वो दवाई उसके लिए अमृत है। ऐसे ही बोला ये भक्ति रूपी रस और ये ज्ञान रूपी जो अमृत है, जो बाहर से तो शीरा देने पर तो कड़वा है, पर जब भक्ति रूपी रस, राधा रूपी रस जो उस पर लगा करके पिलाया जाता है, जब उसके भीतर वो प्रवेश करता है तो तत्क्षण में वो निरोगी हो जाता है। निरोगी का अर्थ मतलब उसके क्या क्या रोग हैं, भले ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन रोगों से वो मुक्त हो जाता है। और जो उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, ये भी उसके भयावह रोग हैं जीव के। ये रोगों से वो निवृत्त होकर के निरोगी होकर के आनंद को प्राप्त होता है और वो सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाता है। बोला इस प्रकार से ये राधा रानी हैं। ये राधा रानी ही वो अमृत तुल्य हैं जो अमृत को पान कराने में समर्थ हैं। मतलब ज्ञान को भी भक्ति से प्रणीत होकर के जो पान करता हो, अहंकार से नहीं। अहंकार से ग्रहण किया हुआ ज्ञान स्वयं के लिए भी घातक हो जाता है और दूसरों के लिए भी। पर जो प्रेम और भक्ति से प्रणीत किया हुआ ज्ञान, जो इस रस से पिया हुआ ज्ञान अपने अंतः हृदय में धारण करता है, उसका हृदय साधारणतः सुदूल नहीं रहता है बल्कि व्यापकता का अनुभव करता है। और ये कृपा होती है राधा रानी की कृपा से। इसलिए स्वजनों, संत यही समझाते हैं कि भक्ति और प्रेम से भर करके जब हम ज्ञान चर्चा सुनते हैं तब हमारे हृदय की जो क्षुदूलता है, जो सीमितता है, वो असीम में परिणित हो जाती है और हमें अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। फिर वही ज्ञानी देखता है कि अरे सब में तो मैं ही व्याप्त हूँ, और उसकी करुणा और दया, वो दूसरों का दुख देखता है, कहता है कि अरे मैं भी कभी ऐसी दुखी था अज्ञान के कारण, और अब मुझ पर ये कृपा हो गई है गुरुओं की, मुझ पर कृपा हो गई भगवान कृष्ण की। इसलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। मुझ पर कृपा हो गई राधा रानी सरकार की, उस कृपा से जो मुझे परम सुख प्राप्त हुआ है, उसी से वो अभिभूत होकर के राधा रानी जैसे ममत्व से हृदय को अभिभूत करके और जीवों के कल्याण में समर्थ हो जाता है। ऐसा यहाँ राधा रानी का भाव है। इसलिए सभी को प्रेम पूर्वक इस सत्संगों को सुनना चाहिए। सत्संग प्रेम से सुनो, बुद्धि से नहीं। सत्संग विवेक से सुनो, बुद्धि से नहीं। सत्संग प्रेम और विवेक से जब सुना जाता है तब ये सत्संग हमारे कार्य आता है। और प्रेम का रूप राधा रानी है और विवेक का रूप गुरु है और वैराग्य का रूप संसार का मोह नष्ट होने का है, और ज्ञान तो स्वयं गुरु ही है। ऐसा जब हम इस आत्मचिंतन को सुनते हैं तो हमारा हृदय विभूत होता है, हमारा हृदय असीमता का भाव करता है, और उस असीमता में वो सभी जीवों के कल्याण की भावना करके अपने कल्याण के साथ साथ सभी जीवों को आनंद प्रदान करने में समर्थ होता है। जैसे ध्रुव के बारे में बताते हैं कि ध्रुव को जब ज्ञान हुआ तो जब भगवान विष्णु आए और ध्रुव ने बोला कि भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें बैकुंठ ले चलता हूँ, तो ध्रुव के शब्द सुनो यहाँ। कहते हे प्रभु, अगर मैं ही अकेले बैकुंठ आ गया तो मेरे परिवार, मेरे बंधु बांधव, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, जिन्होंने मुझे आपकी भक्ति का ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे आपकी ओर लगाया, उनको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बोला ऐसा हृदय देख करके भगवान देखते हैं ध्रुव के हृदय में कि सबके प्रति प्रेम है। कहते भगवान उसके प्रेम से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हे ध्रुव, तुम जैसा कल्याणकारी भक्त होना दुर्लभ है। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी भक्ति, तुमने स्वयं का तो कल्याण किया ही, पर अब अपने बंधु बांधवों सहित अपने माता पिता का भी कल्याण चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ साथ उन सबको भी मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ। तो भगवान का हृदय है ज्ञान और अनंत अखंड और प्रेम से परिपूर्ण, और जो भी उस हृदय में प्रवेश कर जाता है, ये प्रेम का नाम ही सभी प्रकार के दुख राधा है। इसलिए ये प्रेम ही राधा है, और इस प्रेम से ही भगवान द्रवित होते हैं। है। अगर भगवान के हृदय में प्रेम ना हो, सिर्फ ज्ञान हो, तो भगवान जन्म भी न लें। आप विचार करना कभी, क्या जरूरत है? ज्ञानी को तो जरूरत नहीं है, ज्ञानी तो बाहर आने की भी इच्छा ना करे,
क्यों? क्योंकि उसने ये जान लिया कि जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। पर अब वो द्रवित होते हैं, द्रवित माने करुणामय होते हैं, प्रेममय होते हैं, और वो प्रेम उनको विवश करता है। ऐसी ही ज्ञानी में भी वो राधा रानी का जो प्रेम है वही और जीवों के लिए आत्म कल्याण की भावना करते हुए उन वचनों को कहते हैं जो भगवान के श्री मुख से अनंत काल से गुरु परंपरा से चले आ रहे। तो यह है राधा रानी का प्रेम जो जीवों के कल्याण के लिए समर्थ है। इसलिए इस प्रेम को समझो, इस प्रेम में डूबे रहो और इस प्रेम में ही मग्न रह करके भजन करो, सत्संग करो, संत दर्शन करो, और सब में कृष्ण दर्शन करो, सब में राधा रानी दर्शन करो। ऐसा भाव जो करता हो, सब में राधा रानी के दर्शन करने के मतलब सबको प्रेम करो, सब में प्रेम की दृष्टि रखो। कृष्ण दर्शन करो तो सब में ज्ञान की दृष्टि से देखो, है ना। ये दो दृष्टि है। सिया राम में ही सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया माने प्रेम भाव और राम माने ज्ञान स्वरूप। सब आत्मा ही तो है, और ये आत्मा की दृष्टि मिली कैसे? बोला बिना प्रेम के नहीं मिल सकती, प्रेम से ही ये आत्म दृष्टि मिली है। तो प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, ऐसा यहाँ गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे। तो इसलिए राधा रानी प्रेम का प्रतीक है। पर जो लोग राधा को ऐसा नहीं समझते हैं, जो लौकिक दृष्टि में देखते हैं, उनके लिए दुष्कर्म करने के लिए राधा एक आधार बना हुआ है। वो कहते कृष्ण की तो ऐसा था जी, उन्होंने कृष्ण को वो बनाया, वो राधा को ये बनाया, वो बनाया। अरे फालतू बातें, गहरे रहस्यों को समझना नहीं, बस बुद्धि को लौकिक दृष्टि में ही भगाना है। लौकिक दृष्टि में जो हम देखते हैं वो तो लीला है, वो एक प्रतीकात्मक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो जो हमारे हृदय में प्रेम है वही राधा रानी है। और ये प्रेम ही प्रभु को प्रकट करने में, प्रभु की प्रीति कराने में समर्थ है। और ये प्रेम ही जीवों के कल्याण करने में भी समर्थ है। भगवान इस प्रेम के सहारे जीवों का कल्याण भी करते हैं, और भगवान इस प्रेम से जीव के हृदय में प्रकट भी होते हैं। ये है राधा रानी। ये बाहरी व्यवहारिक लौकिक जगत में भी जो कृष्ण और राधा का प्रेम है बताते हैं, उस प्रेम की कहीं व्याख्या नहीं कर सकता कोई, है ना। कबीर कृष्ण को राधा रानी परिपूर्ण दैहिक दृष्टि से तो मिले ही नहीं, वियोग ही रहा, है ना। जब भी मिले तो वही प्रेम पूर्ण अश्रुपूर्ण चर्चा हुई। जब भी मिले भगवान कृष्ण और राधा तो कहते हैं उनका वो प्रेम अटूट था। जब भी मिलते थे तो लीला काल था, पर जब भगवान छोड़कर चले गए राधा रानी को, तो राधा रानी का जो वियोग था, जो प्रेम था, वो कृष्ण के प्रति कभी खत्म नहीं हुआ। वो जो कृष्ण के प्रति उनका चिंतन था वो नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण को ही ध्याया, कृष्ण को ही गाया, कृष्ण को ही सुना, कृष्ण का ही सिमरन किया। और ऐसे कृष्ण भी सब कर्म करते हुए राधा को अपना प्रेम आत्मा समझ करके राधा से कभी अलग नहीं हुए। हाँ, लौकिक दृष्टि में तो पिछड़ा हुआ है, प्रांतिक दृष्टि में न कृष्ण राधा से अलग है और न राधा कृष्ण से अलग है। ये हम समझते भी हैं और जानते भी। कभी कभी हमारे आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, कभी कभी हमारे हृदय में दया करुणा आ जाती है, तो समझ जाना कि भगवान कृष्ण के हृदय में राधा का प्राकट्य हो गया है। और कभी कभी हमारे हृदय में ज्ञान आ जाता है तो समझ जाना चाहिए कि राधा के हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। ये दो नहीं, एक ही है, एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है। राधा कृष्ण दो नहीं है। लौकिक लीला में भगवान ने राधा को अलग शरीर दे करके और अपना अलग शरीर धारण करके इस जन जन लोक कल्याण के लिए लीला करी है, वो अलग विषय हो सकता है। और आध्यात्म इसको इस दृष्टि से देखता है। इसलिए उन लोगों की बातें नहीं सुननी जिन लोगों को अध्यात्म का औ भी पता नहीं। कहते सुनो भी उनको जिन्होंने राधा के सच्चे स्वरूप का दर्शन किया हो। सुनो उन लोगों को जिन्होंने कृष्ण के सच्चे स्वरूप का दर्शन किया। नहीं तो लौकिक दृष्टि में तो लोग भगवान की लीलाओं को भी अपने भोग के लिए उपयोग करने में ही समर्थ रहते हैं। वो सोचते रहे भगवान ने किया हम भी कर लेंगे तो क्या जा रहा। पर क्या तुम्हें इतना पता है कि भगवान ने क्या किया? ये जितना तुमने पढ़ा है उतना ही तुम समझ पाए हो? ऐसा नहीं है। तुम्हारे पढ़ने में और भगवान की लीला करने में बहुत अंतर है। बोले बड़े बड़े ज्ञानी गिर जाते हैं। बोला कैसे ज्ञानी? बोला जो सिर्फ कागजी कीड़े होते हैं, जिनके हृदय में कभी प्रेम नहीं हुआ, उनको क्या कृष्ण दर्शन हुआ होगा? और जिनको कृष्ण दर्शन नहीं, उन्होंने क्या राधा को जाना होगा? इसलिए लौकिक दृष्टि में भगवान के लीलाओं को गलत अर्थ में लगा के, महापुरुषों के वचनों को गलत अर्थ लगा करके हम भी बुद्धि और माया के झांसे में आकर के
उसका गलत अर्थ लगा के अपने जीवन को पतित करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कृष्ण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, आचरण राम जैसा करो। अरे गद्दियों पर बैठ करके और तुम व्यासपीठों पर बैठ कर कैसे बोलते हो? कृष्ण का कोई एक आचरण बता दो। क्या तुम कृष्ण को ठीक समझे हो? नहीं समझे। जब तक तुम कृष्ण को ठीक नहीं समझे तब तक तुम ये कहने के अधिकारी नहीं हो कि कृष्ण के जीवन को आचरित नहीं करना चाहिए। अरे कृष्ण का जीवन पूरा ही ज्ञानमय है, क्यों नहीं ज्ञान का आचरण करना चाहिए? यह सुख दुख से परे है, पाप पुण्य की अवधारणा से परे है, हैं? जो सिर्फ संसार में स्वप्नवत संसार को देख करके लीला कर रहे हैं, उनका नहीं आचरण करें। आचरण उनका करें जो संसार को सत्य समझ रहे हैं, जो कामनाओं वासनाओं के वशीभूत हो करके और किसी की हत्या कर रहे हैं बेवजह, किसी का धन हर रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका आचरण करें। तो कृष्ण का आचरण जो कर ले उसको तो संसार का दुख व्यापेगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण स्वयं ज्ञान मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति है। इसलिए ऐसा मूर्ख बोलते हैं जिन्होंने कभी कृष्ण का परोक्ष अनुभव नहीं किया, वो बोलते हैं कि कृष्ण का व्यावहारिक आचरण नहीं करना चाहिए। बताते हैं कि कृष्ण की इतनी पत्नियां थी जी, ये थे। अरे तुम्हें क्या पता था कृष्ण की पत्नियां थी कि नहीं, तेरा सत्य क्या था? कहते भगवान कृष्ण स्वयं वेद हैं और वेद की जितनी ऋचाएं हैं वो ऋचाएं भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। अब कौन समझाए इनको? ये जो वेद है ये भगवान का स्वरूप है। भगवान वेद नारायण बोलते हैं वेद को, और जो ये ऋचाएं हैं ये गोपियां हैं, ये पत्नियां हैं, ये भगवान की पत्नियां हैं, ये ऋचाएं हैं। और ये ऋचाएं जैसे जैसे आप भगवान की उन ऋचाओं को पढ़ते हो वैसे वैसे आप भगवान के समीप पहुंचते जाते हो और एक दिन आत्ममय हो करके भगवान कृष्ण को अप्रोच कर लेते। तो इस अर्थ में तो कभी सुना ही नहीं, सिर्फ लौकिक दृष्टि में देखा। और लौकिक दृष्टि में देखोगे तो बुद्धि माया में माया ही उलझती है, बुद्धि माया की बनी है और जगत भी माया से आवृत है। और माया में देखोगे फिर तो माया गिराएगी, पटक नहीं देगी। इसलिए संत और तत्वदर्शी महापुरुषों से कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दूसरी लौकिक जो लीला है उसमें भगवान की पत्नियां वर्ण करने का भी एक बहुत बड़ा अभिप्राय है। कहते हैं कि एक दुष्ट राजा था, उसने बहुत सी स्त्रियों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के साथ कृष्ण भगवान गए और उनको मुक्त कराया। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हम इतने वर्ष इसके महल में रहे और अगर हम इस महल में रहें और लोग समाज में हमारी एक छी थू थू हो गई है कि लोग कहेंगे कि भाई उसके पास रही है, कौन हमें वर्ण करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा? तो भगवान ने इस शंका का समाधान करने के लिए कहा कि जाओ, मैं तुम सबका वर्ण करता हूँ, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करो और जो भी तुमसे कोई पूछे तो कहना हमारा पति कृष्ण है। वैसे तो हम सबका भी पति कृष्ण ही है, चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष देह में हैं, हम सबका पति परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो कहते हैं कि जाओ, तुमने समाज में कोई धुतकारेगा नहीं, जो भी तुमसे पूछ लेना यूं कहना हम कृष्ण की भार्या हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने उनके उद्धार के लिए, उनके मन के कलेश हरने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में एक सुंदर भाव रहे, उनके प्रति नकारात्मक विचार ना आए, उनके प्रति घृणा का विचार ना आए, उस घृणा के विचार को नष्ट करने के लिए भगवान ने उनको अपना नाम पति के रूप में दिया। परंतु मूर्ख तो उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। इसीलिए कहते हैं इन शास्त्रों का दुरुपयोग बहुत लोगों ने किया और सनातनियों को भटकाने में सब समर्थ रहे। बल्कि कुछ तो सनातन में भी विद्वान हुए पर ज्ञानी नहीं हुए। उन्होंने भी नए नए समाजों का गठन किया, पर वो कृष्ण को नहीं समझ पाए, वो राम को नहीं समझ पाए, वो उस अंतर हृदय को नहीं समझ पाए। और वो क्या समझेंगे जिन्होंने अपने घर परिवार को ही नहीं समझा? वो क्या समझेंगे जिन्होंने अपने पत्नी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं समझा? वो क्या समझेंगे जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं समझा? वो कृष्ण को क्या समझेंगे? कृष्ण तो एक अलौकिक, बियॉन्ड माइंड, मतलब जो बुद्धि से परे हैं, वो है कृष्ण। उनको समझने के लिए इस माइंड को, इस बुद्धि को त्यागना पड़ता है। इस बुद्धि को विवेकशील बना करके, इस बुद्धि को वैराग्यवान बना करके तब कृष्ण की प्राप्ति होती है। नहीं तो इस बुद्धि से विचार करने से तो हम नाना प्रकार के विचारों में उलझते चले जाते हैं और दुख ही भोगते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का परित्याग करो और शास्त्रों की व्याख्या मन मुताबिक नहीं सुननी चाहिए या मन मुताबिक नहीं करनी चाहिए। जब कृष्ण को समझ जाएंगे तब राधा समझ में आएगी, जब राधा को समझ जाएंगे तब प्रेम समझ में आएगा, जब प्रेम समझ में आ जाएगा तो प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। तो परमात्मा हमसे
छुपाई इसीलिए कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय में प्रेम हो गया, राधा जैसा रस हमारे हृदय में प्रकट हो गया, उस दिन परमात्मा हमसे दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए हम सबको प्रेम से पहले अपने को विभूत करना है, भक्ति से विभूत करना है, वैराग्य से विभूत करना है, विवेक से विभूत करना है, फिर जाकर के कहीं कृष्ण का प्राकट्य होगा। और जब यही प्रेम ज्ञान में परिणित हो जाता है, फिर यही प्रेम ज्ञानी को सब पर दया करने के लिए, ममत्व करने के लिए विवश करता है। नहीं तो ज्ञानी को जरूरत क्या है? जिसके हृदय में प्रेम नहीं है और वो क्यों करुणा करेगा, उसको क्या पता ही। तो वो करुणा कर रहा है इसीलिए कर रहा है कि वो सबके हृदय में अपना भाव करता है, सबके संताप हरने का विचार करता है। और ये कौन कराता है? बोला ये प्रेम, ये राधा रानी ही कराती है। इसीलिए कहते हैं पिता के साथ माता है, और माता नहीं है तो पिता देखो जड़वत रहता है। पिता कभी आप देखना, पिता का स्वभाव, पुत्र पर चोट लगती है तो पिता जल्दी एक और थप्पड़ मारता है, ढंग से क्यों नहीं चलता है? परंतु यही पुत्र को चोट लगे तो माँ उसको हृदय से लगाती है। तो ये माँ राधा रानी है, जो माँ का स्वरूप है भगवान का, ये राधा रानी है। और जो पिता का स्वरूप है वो कृष्ण है। तो ये एक ही है, जिसको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती का भी अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और ज्ञान और प्रेम भी अर्धनारीश्वर स्वरूप है। ज्ञान और प्रेम, ज्ञान शिव स्वरूप है और प्रेम पार्वती स्वरूप है। ज्ञान कृष्ण स्वरूप है और प्रेम राधा स्वरूप है, इसलिए इसको अर्धनारीश्वर कहा। कहते भी मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। कहते हे प्रभु तुम तो मेरे माता पिता हो, तो मात रूप में तुम प्रेम हो और पिता रूप में तुम ज्ञान हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान से पुकारता हूँ, तुम्हारे चरणों में अर्जी लगाता हूँ कि आप मुझे द्रवित करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर करुणा करें, मेरे जीवत्व का नाश करके मुझे ब्रह्मत्व का ज्ञान प्रदान करके, और मुझे भी आनंद उर से भर दो, प्रेम से भर दो। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यह है पूरी राधा रानी और कृष्ण जी की कथा। अब इस पर किसी का कोई विचार हो तो चर्चा की जा सकती। स्वामी जी नमो नारायण। जी ये भगवान और आत्मा में क्या अंतर है जी? ये भगवान और आत्मा में क्या अंतर है जी? अब देखिए, नाम तो दे दिया गया। वैसे भगवान, भगवान की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। वैसे इस आत्मा को ही हम भगवान कहते हैं। भगवान माने जो एक से दो में परिणित होकर के और भाग्य का सृजन करता हो। एक से दो में परिणित होकर के, एक से दो मतलब पहले वो स्वयं होता है, फिर स्वयं की माया से संसार रचित करता है, तो और दो फिर तो द्वैत जीवन। हो गया ना, फिर एक से दो। हाँ जी। हाँ, तो अब व्यक्त से व्यक्त हुआ ना भगवान, ये तो कह रहे हैं भगवान। और क्या हो रहा? हाँ जी। क्या कह रहे हैं यहाँ गीता में? आपने उसमें सुना होगा, भागवत में, भगवान पहले क्षीर सागर में एकांत में थे। हाँ जी। तो भगवान को एकांत में रहते रहते अनादि समय हो गया, तो भगवान ने कहा कि मैं अब एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। हाँ जी। तो एक से बहुत होने की जो प्रक्रिया हुई, और उससे जो आगे जो जीव जगत खड़ा हुआ, उसके भाग्य का जो निर्माता है, भाग्य विधाता, उसी का नाम भगवान है। अच्छा जी। जो आगे जीव जगत खड़ा हुआ, जैसे हम आप हैं, तो हमारा भाग्य विधाता कौन है? भगवान ही तो है। जिसने हमें ये शरीर रूप में परिणित किया है वो कौन है? हमारी आत्मा ही तो है। तो इसलिए वो भगवान की आत्मा एक ही है जी। वैसे है। हाँ, देखिए वैसे तो अब जो आप ये पढ़ते हैं ना, जो ये सुनाते हैं आपको, हाँ जी। कि बहुत से वो पूरी व्याख्या करते हैं कि गगन ऐसा, ये वो, ये पंच तो फलाना फलाने, ये अपनी अपनी मन है। अच्छा जी। जो भाग्य को निर्मित करे उसी का नाम भगवान है। भाग्य निर्मित माने, अगर आपको आज आत्मज्ञान की चर्चा सुनने को मिल रही है तो ये आपका भाग्य निर्मित हो रहा है। हाँ जी। जो ऐसा भाग्य दे दे, जो ऐसे बुद्धि को परिणित कर दे, वही तो भगवान है। जिसके जो हमारी बुद्धि में ज्ञान के, प्रेम के प्रति भाव उत्पन्न कर दे, उसी का भगवान है। से ऐसा भाव क्या बोलते हैं, गौ से
पंच तत्व ही भगवान है। पंच तत्व जड़ है, पंच तत्व भगवान कैसे हुआ? हाँ जी। पंच तत्व तो जड़ है, जड़ माने भास रहे हैं, ये भगवान कैसे हो गए? हाँ जी, हाँ जी। ये तो हमारे इंद्रियों से ये इनका परिणित हो रही है, ये हमारी इंद्रियों से परिणित है। ये तो इंद्रियां भी इनसे ज्यादा चैतन्य है, देख लो आप। हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां है, ये हाँ इन जी। पांच तत्वों से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, हाँ इनसे जी। ज्यादा चैतन्य तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो फिर ये भगवान कैसे हुए? ये थोड़ी भगवान है। भगवान तो भाग्य है, भाग्य विधाता, जो हमारे भाग्य का निर्माता है, जो विधि का विधान लिखने में समर्थ है, उसी का नाम भगवान कहा गया है। कौन है और जी वही विधि का भगवान, विधान लिखने? हाँ जी। ये जो हमारी आत्मा है ना, हाँ जी। यही तो भाग्य लिख रही है। और कौन लिख रही है? पल 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 जो हमारा ये जीवत्व प्रकट हो रहा है, जो बार बार जीवत्व में भी हमारे लिए अच्छे और बुरे का जो समझ पैदा कर रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर हुए हैं। वेद भगवान बोलते हैं उनको, वेद भगवान, वही तो भगवान है। और कौन है? ये ज्ञान है, मतलब वो आत्मस्वरूप। हाँ हाँ भगवान। जैसे हाँ जी। आपका नाम क्या है? हाँ, प्रभा। हाँ, तो आपके पति आपको प्रभा होंगे, आपके ऑफिस वाले प्रभा बोलते होंगे, पर बेटा भी प्रभा बोलता है? हाँ, नहीं जी। बेटा क्या बोलता है? हाँ, मम्मी। हाँ, फिर बहू क्या बोलती है? मम्मी बोलती है जी। मम्मी ने बोले, उनको बोलो सास बोले, मम्मी क्यों बोलेगी? जी। मम्मी बोलना तो अनर्थ हो गया। मम्मी का, हमारे यहाँ शब्दों की कमी थोड़ी है, शब्द में भाव है, और भाव में हमने कई बार मैंने समझाया भी है। और इस चीज को समझना बहुत मर्यादित रहना पड़ता है जीवन में, क्योंकि जैसा भाव होता है ना, कई लोग तो कृष्ण का नाम भी कृष्णा कृष्णा बोल देते हैं। तो कृष्णा बोलने का भाव, वो नाम महामंत्र होता है। माँ भी एक महामंत्र है, माँ बोलते ही आप देखना माँ वाला भाव आता है। हाँ जी। अगर पति पत्नी को माँ बोले तो जमेगा? ये बात आएगा उसमें भाव? नहीं जी। हाँ, तो वो जो शब्द है ना, उस शब्द के पीछे बहुत बड़ा भाव है। भाव के भीतर व्यंजना, व्यंजना के पीछे रहस्य है, और रहस्य के पीछे ही वो ममत्व छुपा हुआ है। वो ममत्व, माँ बोलते ही मतलब उस शब्द के पीछे कितनी बड़ी लीला है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए आपको कोई माँ बोलता है, कोई आपको सास बोलता है, कोई आपको बहू बोलता है, वो उसके पीछे रहस्य है कि आपकी उसमें वैसी भावना भी हो। हाँ जी। तो वो भावना हो जाएगी, तो उस भावना से क्या होगा? उसका परिणति ऐसी होगी फिर। हाँ तो जी। ऐसी ये भगवान जो नाम है, ये वही है। भगवान हमारा भाग्य विधाता है, हमारी श्री है। श्री समझते हो? हाँ जी। श्री माने हमारी कांति, हमारी जो कांति है, यही भगवान है। हाँ जी। तो इसलिए भाग्य का विधाता ही भगवान है, और भगवान कोई और नहीं, ये आत्मा ही है, यही इस जीव के भाग्य विधाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भगवान की व्याख्या मूर्खों से नहीं सुननी चाहिए। मूर्ख तो कहते हैं, हाँ जी, वो अलग अलग पंच तत्वों को कहते हैं यही भगवान है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये नहीं है भगवान। ये कैसे भगवान हुआ? ये तो जड़ है। जड़ को कैसे आप भगवान कह रहे हो? भगवान तो इस जड़ आकाश से भी कहीं ऊपर अनंत आकाश है, उसको कहते हैं चिदाकाश। चिदाकाश, हाँ जी। चिद, चिद माने चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाशक। जो प्रकाशक है वो है चिदाकाश। तो ये कैसे जड़ आकाश को हम भगवान मान लें? हाँ जी। इसलिए भगवान की व्याख्या सब अपनी मन बुद्धि से करते हैं, पर भगवान को जो अप्रोक्ष कर लेता है, वो क्यों ऐसी व्याख्या करेगा? वो तो जैसा सच्चिदानंद घन है वैसी उसकी व्याख्या करेगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो हम ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इसमें भी तो यही आत्मा ही तो भाग्य विधाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने कर्म दंड भोग रहा है, उसके भाग्य में भी भगवान ही भाग्य विधाता है, विधाता है। हाँ जी। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे इस विधि के विधान से च्युत नहीं करूंगा, गिराऊंगा नहीं। विधि का विधान तो जस का है, उस युद्ध होना है तो होना है, होना है। हाँ जी। पर मैं तुझे एक युक्ति बता सकता हूँ, उस युक्ति से तुझे युद्ध नहीं लगेगा। लगेगा, बिल्कुल। बोला क्या है? बोला तू मेरे स्वरूप को भली प्रकार से जान ले। जान ले।
हाँ जी। और मेरे स्वरूप का मतलब इस आत्मा को, इस भगवान को। आत्मा, बिल्कुल जो आत्मा भाग्य स्वरूप। भाग्य लिखने वाला है उसको तू जान ले तो ये भाग्य तेरी समझ में आ जाएगा। हाँ जी। अभी हमें अपने भाग्य समझ में आता है। अभी तो नहीं लगता जी। है ये भगवान क्यों हमें हाँ दुखी जी। कर रहा है, हे भगवान क्यों हमें ये कर दिया, क्यों भगवान मेरा लूट लिया। ये मूर्ख लोग करते हैं। हम्म, पर जो विधाता को जान जाता है वो विधाता के विधान से प्रसन्न रहता है, कहता है अरे वाह मैंने ही तो रचा है, मेरी लीला है, मुझ में ही हो रही है। वो मुक्त हो गया। ऐसे अर्जुन भी मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। हाँ जी। अर्जुन ने जब भगवान को जान लिया हाँ तो जी। क्या कहता है, मैं भी भगवान ही हूँ, मैं ही भी आत्मा ही हूँ, मैं ही ब्रह्म ही हूँ। और अब हाँ जी। वो भी वैसी लीला देख रहा है जैसे कृष्ण लीला कर रहे हैं, वैसे अर्जुन भी करने लग गया। अर्जुन भी जब उसको ज्ञान हो गया, हाँ तो अब वो रो नहीं रहा, अब वो किसी से विलाप नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। हाँ जी। तो इसलिए भगवान की व्याख्याएं संतों से सुनो, तत्वदर्शी महापुरुषों से। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हम्म, कि अगर भगवान को समझना है तो भगवान जैसा होके सुनना पड़ेगा। गधा होके भगवान को सुनोगे तो नहीं सुन पाओगे तुम। नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ में हाँ आएगा। सही बात है। हाँ हाँ। तुम्हें भगवान को समझना है, ये जानना है तो पहले खुद भगवान होना पड़ेगा। बोला ऐसा चित्त बना लो कि बस भगवानमय हो जाओ, हाँ जी। फिर जाके तुम्हें भगवान की जैसे कोई तुम्हारी चर्चा करे तुम्हारे बारे में हाँ जी। कि तुम तो बड़े धनवान हो, तुम बड़े सदपुरुष हो, तुम अच्छे हो, कितनी प्रसन्नता होती। हम्म, ऐसी तुम जब भगवान होकर के सुनोगे कि तुम्हारी सारी कथाएं सुनाई जा रही हैं, तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही गोविंद हो, तुम ही राधा हो, तुम हाँ ऐसा जी। होकर क्यों नहीं सुनते हो? क्यों तुम्हारे कानों में उस टाइम तेजाब गिर जाता है? उस टाइम तो बिल्कुल। तुम्हारे कानों में तेजाब गिर जाता है, तब तुम बहरे हो जाते हो। हाँ जी। चाल गुरु लोग अमृत रहे कानों में, तुम तेजाब समझ के ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। बोला नहीं, उसको अमृत समझो। भगवान की चर्चा हो रही है तो द्वेष न करो। भगवान की चर्चा हो रही तो यूं सोचो मेरी ही चर्चा हो रही है, क्योंकि मेरे सिवा कोई यहाँ दूसरा भगवान नहीं है। ये है। ऐसा, हाँ ऐसा जब सुनते हैं। राम कौन है? मेरी आत्मा। हाँ जी। कृष्ण कौन है? मेरी आत्मा। राधा कौन है? मेरे भीतर जो प्रेम है वही राधा है। हाँ जी। सीता कौन है? बोला जो शुद्ध बुद्ध आनंदमयी बुद्धि है यही तो सीता है। सीता है। बोला ये हनुमान कौन है? जो परम भक्ति है, जो निष्काम भक्ति है वही हनुमान है, वही मेरे भीतर होनी चाहिए। कामनाओं की वाली भक्ति करोगे तो फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं। निष्काम भक्ति का नाम ही हनुमान है। बिल्कुल। हाँ जी। जिसमें निष्काम भक्ति है वही हनुमान है भाई, कोई दूसरा हनुमान कहाँ से हो सकता नहीं है। हाँ जी। है? हाँ तो भगवान के सब स्वरूप जो है प्रतीकात्मक हैं सब हम में ही। हाँ जी। हाँ जी। और बोला ये दशानन जो 10 शीश वाला आपको रावण दिखता है, रावण। ये हाँ 10 जी। शीश वाला रावण कौन है? बोला ये जो 10 इंद्रियां हैं यही तो है 10 शीश वाला रावण। और ये नाना विचारों से ग्रसित करता है रावण, और फिर इस मन को कलुषित करता है, और यही रावण भीतर प्रवेश कर जाता है, फिर आतंक मचाता है भीतर। हाँ जी। इसलिए इस 10 शीश वाले रावण से बचो, इन 10 इंद्रियों से बचो, इन 10 इंद्रियों के भोगों से बचो, फिर आपको पता चलेगा हाँ क्या लीला हो रही। बहुत सुंदर जी। नमो नारायण। नमो नारायण। शिव। इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान नहीं सुनना। जी शिवोहम स्वामी जी। ये बहुत लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान सुन करके भ्रमित हो जाते हैं। आधा % नॉलेज लेके घूमते हैं, आधा तो सत्य तो पता ही नहीं है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ना उपनिषद पढ़ो भाई। अगर आपको सत्य समझना है तो उपनिषदों को पढ़ो। व्हाट्सएप फेसबुक पे समय नष्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी अनुवाद तो उसमें आता ही है। हिंदी अनुवाद में तो व्याख्या है उसकी। जी जी। उपनिषद पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। आप ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें सरलता समझता नहीं आती है तो हनुमान चालीसा का ही सही मायने में हिंदी अर्थ पढ़ लो। वो चौपाइयां तो सबके याद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उसका हिंदी अर्थ पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा हनुमान चालीसा बोल क्या रही है। जी जी। तो हिंदी अर्थ पढ़ने से, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी संस्कृत और अवधी भाषा को नहीं जानती है, तो उसका हिंदी अर्थ है भाई। और जब तक देखो संस्कृत और अवधी भाषा का ऐसा ही है जैसे कोई दूसरी भाषा में आपको अपशब्द बोल के चला जाए, आ तात फाड़ते ही। बोला क्यों हंस रहा है? जी जी। बोला वो पता नहीं क्या बोल के गया। बोला भैया मैं जानता हूँ क्या बोल गया। बोला क्या बोल गया? उसने आपको आपकी भाषा में समझाया, वो तो गाली दे के गया, तब क्रोध आ गया। सब क्रोध आ गया। जी जी।
हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं, ये जो शास्त्रों में ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है ये संस्कृत में है, और यही जो रामचरितमानस में है ये भी अवधी भाषा में है। तो आपको नहीं आती अवधी, पर उसका हिंदी अर्थ भी तो साथ में दे दिया। तो जो तुम्हें सरलता से समझा रहा हो उस अर्थ में उस बात को समझो, तो तब तुम्हें पता चलेगा ये राम क्या है, ये कृष्ण क्या है, ये हनुमान जी क्या है, ये राधा रानी क्या है। ये सब उपनिषदों में, रामचरितमानस में, सुंदर कांड में, ये सब में हिंदी अर्थ पढ़ोगे तो आपके भीतर एक नई बात, एक नई चेतना का जागरण होगा, और फिर आपको पता चलेगा गहरा रहस्य क्या है। तो उस शब्द से आपका अर्थ खुलेगा, अर्थ से भाव जगेगा, भाव से व्यंजना प्रकट होगी, और व्यंजना में रहस्य प्रकट हो जाएगा, और रहस्य प्रकट होते ही आपको राम का प्राकट्य हो जाएगा। स्वामी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बातें अभी आप बता रहे हो इसलिए हमें क्लिक हो रही है, नहीं तो इतना सिंपल कौन बताता है। बहुत कंफ्यूजन है स्वामी जी, आई एम जस्ट ऑनेस्ट विथ यू। नहीं तो हम शब्दों में उलझे रहते हैं, अर्थ तक भी नहीं जाते, शब्द में ही बस। जी जी जी। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे, जिन भाषाओं का ज्ञान आपको है उन्हीं भाषाओं के शब्द आपके हृदय में दुख देते हैं जी। आप देख लो, कोई फ्रेंच में आपको गाली दे जाए तो आपको रत्ती भर दुख नहीं होने वाला, जी है ना? जी। कोई आपको रशियन में गाली दे जाए, आपको रत्ती भर दुख नहीं होने वाला, हंसोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके शब्द सुने, अर्थ को और भाव को और व्यंजना को और रहस्य को नहीं जाना कि ये बोल के क्या गया। जी जी जी। और अगर आप उस भाषा के मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं, तो तुरंत आपके अंदर वो भाव भी प्रकट हो जाएगा, इसने बोला क्या है। तो आपको उसी भाव में, व्यंजन में रहस्य खुलते ही आपके अंदर वो प्रतिक्रिया आरंभ हो जाएगी। हाँ हाँ। उसने अगर आपकी बढ़ाई करी तो आप में प्रसन्नता आएगी, और उसने आपकी बुराई करी तो आप में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं शब्द में अर्थ है, अर्थ में भाव है, भाव में व्यंजना है, और व्यंजना में ही रहस्य है, और रहस्य में ही राम है। राम रहस्य के पीछे छुपे हुए हैं। राम स्वयं एक रहस्य है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गीता ज्ञान स्वयं एक रहस्य है। ये तो मुनियों के अति प्रयत्न करने पर भी ये रहस्य नहीं खुलता है महाराज। जी जी, सत्य वचन। कहते हैं जो मुनि जन्म जन्मों तप करते हैं उनसे भी ये रहस्य नहीं खुलता है। बोला फिर कैसे महाराज ये पता चलेगा? बोला कोई तत्वदर्शी महापुरुष आपको आपकी भाषा में इस गीता को शुद्ध चित्त होकर के, निष्काम होकर के, और आपके हित को ध्यान में रखते हुए जब इस गीता को इस भाव से समझाता हो, शब्द का अर्थ समझाता हो, अर्थ का भाव समझाता हो, भाव की व्यंजना समझाता हो, और व्यंजना में रहस्य प्रकट करता हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये ज्ञान क्या है, ये कृष्ण कौन है। बहुत सुंदर स्वामी जी। इसलिए तो कहा ना, इसलिए कहा ये जप से नहीं, तप से नहीं, ये पूजा से नहीं, पाठ से नहीं, ये उल्टा लटकने से नहीं है, बर्फ में बैठने से नहीं, गुफाओं में घुसने से नहीं होगा। बोला ये तो सत्संग से ही प्राकट्य होगा महाराज। बोला कैसे? बोला जैसे एक शब्द का अर्थ तुम्हारे को और उसके भाव का भी पता है, व्यंजना का भी रहस्य है, वो तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न कर देता है। तो क्या जब आपके अंदर ये सब प्रकट हो सकता है तो आपके अंदर आत्मज्ञान भी प्रकट हो सकता है। पर समझाने वाला भी उतना दक्ष हो और समझने वाला भी उतना पवित्र हो। जी जी, सही कहते हो स्वामी जी। आपके हर एक वचन, हर एक सूत्र आपका नाम एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल है, और इससे और अच्छा कौन बता सकता है। मतलब बहुत गुरु का हमने देखा है, बस किसी को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हर एक की बात कहाँ पे तो अलग इशारा कर रही है। अभी जो प्रेमानंद महाराज का जो राधे राधे का करते हैं, तो वो मुझे इसका ये सत्य पता भी नहीं था। तब मुझे क्लिक हुआ कि कुछ तो है, मतलब नाम में तो पावर है, इतना तो श्योर है स्वामी जी, राइट। तो वो मैं करता था ना, और मैंने जपा किया है उसका बहुत बार। तो ये आप कहते हो ना कि प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है, तो ऐसा ही होने लगा। मतलब अपने आप मेरे भाव एकदम शांत होने लगे। जो मेरा स्टाफ है मेरे बिजनेस पे स्वामी जी, उनसे मैं अलग बर्ताव करने लगा अपने आप, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब अभी आपने कहा कि हाँ ये प्रेम प्रकट होता है, और तुम्हें अपने आप को कंपैशन कहते हैं, कंपैशन, दया, करुणा, ममता, वो सब अपने आप आता है, तो ये होता है। मतलब इसका सूत्र पता नहीं था, ये अभी क्लिक हुआ, लेकिन ये ऐसा होता है स्वामी जी। मतलब ये एकदम मैजिक है, मैजिक। इसीलिए आप रसिक संतों के बीच बैठोगे तो आपको, इसलिए ना वो आपको एक महाभारत, वो सॉरी कृष्ण लीला का एक प्रसंग सुना देता हूँ। जी 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 स्वामी जी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण थे और उनके मित्र थे, वो कौन, जो राधा रानी से मिलने गए थे, नाम भूल गया। विदुर थे क्या? सुदामा थे ना? ना, एक विदुर थे जो ज्ञानी थे। हाँ, विदुर थे। विदुर थे, हाँ जी। विदुर थे। तो वो परम ज्ञानी थे।
तो ज्ञान में वो अभिभूत रहते। कैसे ज्ञानी थे वो? जड़वत ज्ञानी थे। जड़वत ज्ञानी समझते हो? जी जी जी। हाँ, जो मैंने अभी बताया सूखे वृक्ष की तरह थे। हाँ जी जी। तो उन्होंने कृष्ण से, वो कृष्ण राधा की बात सुनाते थे तो वो कहते थे यार क्या तू इतना बड़ा ज्ञानी होकर के क्या राधा गोपियों की फालतू बातें करता है। बोला ज्ञान में कौन है यार, किसके तेरे सिवा है कौन? वही वाली सूखी बातें। तो भगवान तो प्रेम पूर्ण भी थे ना। जी जी जी। तो भगवान ने कहा यार इसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसा अकल नहीं आएगी, ये प्रेम की भावना को नहीं समझता। बिना प्रेम के कोई भी ज्ञान परिणित नहीं होता है। इसने सिर्फ सूखा सूखा ज्ञान सुन लिया है। तो कहते हैं कि ऐसा करो, मेरा रूप धारण करो और एक बार जरा वृंदावन होके आओ, गोपियों से मिल के आओ। हाँ जी। तो क्या विदर्भ जो है कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और वहां जाते हैं तो सब सुनते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं। तो पूरे वृंदावन में एक लीला रच जाती है, सब खुश हो जाते हैं कि भगवान आ रहे हैं। अब आते हैं तो सारे जाकर के भ्रमित होते हैं, प्रणाम करते हैं, पर गोपियां और राधा अरे उसको देखते ही उनको लगता है, वो कहते हैं तो कोई बहरूपिया आ गया, ये तो कृष्ण है ही नहीं। वो प्रणाम भी नहीं करते और वो उसको देखते भी नहीं, बल्कि जाने लग जाते हैं वापिस। सब अचंभित होते हैं, बोले अरे भगवान आए, तुम गोपियां इतना प्रेम करते थे, जा क्यों रहे? बोलते हैं भैया हम जानते हैं कि कृष्ण कौन है, ये कृष्ण नहीं है ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण को ये नहीं जान सकते। तो फिर वो विदुर जो है उनके बीच जाते हैं, तो वो कृष्ण की कथा सुनाती हैं। फिर वो कृष्ण की कथाएं सुना करके जब रोती है ना, जब वो कृष्ण के प्रेम में अपना वियोग प्रकट करते हैं और जब वो पल पल कृष्ण को याद करके अश्रुपात करते हैं, उनके हृदय में जो हर वक्त कृष्ण का ही स्मरण है, कृष्ण के नाम से ही वो रो रही हैं, कृष्ण के नाम से ही वो चल रही हैं, मतलब कृष्ण नाम के सिवा उनके पास कुछ नहीं, कोई चिंतन नहीं है। ऐसा भाव, ऐसा उनकी आंखों में प्रेम दे करके विदुर का हृदय भी पिघल गया। और उस दिन वो कहते हैं उनके बीच में, गोपियों के बीच में विदुर को प्रेम प्रकट होकर के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना, जड़वत हृदय जो है ना, जड़वत हृदय, जड़वत ज्ञान जो है वो हृदय को कोमल नहीं रखता। प्रेम और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान तरल है। प्रेम जड़ नहीं हो सकता और ज्ञान भी जड़ नहीं हो सकता। जी जी। तरलता ही तो है, तरल है ये, तरल मतलब जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है। जी जी जी, पत्थर नहीं है, मतलब ऐसा वो डेंस नहीं है, डेंस कहते हैं ना उसे। प्रेम ऐसा कहते हैं ना स्वामी जी कि साइंस भी ये कहता है, ये स्टेटमेंट है साइंस का कि लव इज द फ्रीक्वेंसी होल्डिंग द यूनिवर्स, मतलब इस पूरे जगत को, मतलब ये जगत नहीं, सब यूनिवर्स को वो लव फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रही है, मतलब प्यार, और वही सबसे ऊपर की लेवल है। और फिर उसके बाद जैसे आप कहते हो कि ज्ञान, प्यार होगा तभी ज्ञान आएगा, ज्ञान पहले हो गया तो फिर नहीं वो वर्क नहीं करेगा, ये सीधा होगा ही नहीं। पहले सुनो पहले तो ज्ञान होगा ही नहीं, बिना प्रेम के ज्ञान नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, बिना भक्ति के ज्ञान ठहरेगा नहीं और बिना प्रेम के ज्ञान होगा नहीं। भक्ति वेश है, भक्ति जो है ना वेश है। वेदांत की भक्ति क्या है? वेदांत कहता है तुम आत्मचिंतन ही करो, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम आत्मचिंतन करो, यही तुम्हारी भक्ति है। वेदांत की भक्ति सीधी ये है, सीधी है। जी जी। पर लोग वेदांत में भक्ति समझते ही नहीं। वेदांत कहते रहे क्या भक्ति करनी, किसकी भक्ति करनी? अरे तू गधा, तू खुद तो देख ले, अपनी ही भक्ति कर ले भाई। सब तेरे अंदर ही बैठे हुए हैं। हाँ, तो तू स्वयं की भक्ति कर ले। इसीलिए क्या वेदांत क्या कहता है? ज्ञान भक्ति कर, ज्ञान की भक्ति कर, आत्म भक्ति कर, आत्मनिष्ठा कर, यही तेरी भक्ति। इससे गिरना नहीं। जैसे तुलसीदास जी राम कृष्ण को देखकर भी कहते हैं कि भैया तू तीर धनुष धर, तब जाकर के मैं तेरा दर्शन करूंगा, नहीं तो मैं तुझे प्रणाम नहीं करने वाला। इतनी अटूट श्रद्धा है रामों में। जी जी, इतनी अटूट श्रद्धा है। कृष्ण को भी मजबूर होना पड़ा है कि जी, हाँ, कृष्ण को भी मजबूर होना पड़ा कि उसको हाथ में तीर धनुष लाने पड़े महाराज, इसको वृंदावन में। जी जी स्वामी जी, एकदम सत्य है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसे ही बोला वेदांत क्या कहता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता है मूर्ख, तू जड़, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, तू ऐसी निष्ठा कर ले कि मैं आत्मा हूँ बस, और इससे गिर मत कभी भी, स्वप्न में भी विचार से मत गिर। जागृत में तो गिरना ही नहीं, पर स्वप्न में भी ये विचार न कर कि मैं आत्मा नहीं हूँ। ऐसी दृढ़ भक्ति कर ले तो यही वेदांत की भक्ति है। यही वेदांत की भक्ति है। एक लाइन में, सॉरी टू इंटरप्ट स्वामी जी, बट वो तू ही है, तू देह मन बुद्धि नहीं है, तू वही है, मतलब वो ऊर्जा के तत्व से, और उसमें ही सब भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा इशारा जा रहा है बाहर, बुद्धि से बाहर की तरफ जा रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा है, अपने अंदर जो आत्म भगवान बैठे हुए हैं। मतलब ये सही है ना स्वामी जी? ऐसा ही है ना? सीधा लग रहा है ये पूरा स्ट्रेट? बिल्कुल। ये
ये कह दिया गया जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, जो इस पिंड में है सोई ब्रह्मांड में हाँ, है, हाँ, और जो जी। ब्रह्मांड का नियंता है वही पिंड का नियंता है, दो दो नियंता नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मांड का साक्षी है वही देह का भी साक्षी है, जो ईश्वर का साक्षी है वही मन का भी साक्षी है। हम्म, बहुत हाँ, सुंदर। तो साक्षी दो नहीं है, एक ही है, पर दृढ़ निश्चय कर लो, नहीं है पता पर एक बार ये सोच लो कि गुरु ने बोल दिया है। जैसे कभी भक्तों में तो गुरु ही बताते हैं, जैसे जी। कोई कहता मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, जी। तो उनके गुरु क्या बोलते हैं, कहते तो हनुमान में दृढ़ निष्ठा कर ले, बस तुझे हनुमान जी को ही प्राप्त करना है, अब तू हनुमान जैसा ही विचार कर। हम्म, जी जी। तो ऐसी तत्वदर्शी क्या कहते हैं, तो तू नहीं जानता, तेरी आत्मनिष्ठा पक्की हो जाए तो आत्मा में निष्ठा कर, ऐसा विचार कर, और ऐसे विचार से गिरना नहीं, स्वप्न में भी नहीं गिरना। हम्म, यही तेरी भक्ति, यही भक्ति है। यही और भक्ति प्रेम है। कैसे कर, जी। बोला जो, हाँ प्रेम कैसे कह रहे हैं, प्रेम करने को भी कह रहे हैं यहाँ वेदांत में, कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं अरे सब में अपनी आत्मा का दर्शन कर, यही तो प्रेम है। तो शरीर क्यों देखता है, जो आत्मा तेरे भीतर सोई आत्मा सब में है, ऐसी भावना से जब तो अभिभूत हो जाता है, ये प्रेम तेरे में प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी जी, सत्यवती। ये जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो तुझे अपना अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा। ये वेदांत की भी है और यही भक्ति का भी, जो भक्ति सिद्धांत है उसमें भी यही है। जी ऐसा ही है ना स्वामी जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज का एक जो 2 लाइन में बचपन से मुझे याद है, और इतना सुंदर अर्थ है उसका स्वामी जी, भावे भी न भक्ति भक्ते भी न मुक्ति, बड़े भी न शक्ति बोलू न, मतलब भाव ही नहीं है ना तो बात खत्म है। अरे ये बोल दिया गया, भाव से तुम माँ बन जाते हो, भाव से तुम पिता बन जाते हो, भाव से तुम बहन बन जाते हो, भाव से तुम भाई बन जाते हो, भाव से तुम क्या नहीं बन जाते हो, तो भाव से तुम ब्रह्म क्यों नहीं होंगे भाई। जी 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 जी। तुम भाव तो करो, ब्रह्म भी हो तुम ही, तुम भाव नहीं करते क्योंकि तुमने अपने शरीर को मैं मान लिया है। हाँ, ये यही पॉइंट है ना स्वामी जी, यहाँ पे अटक रही है जनता, यहाँ पे अटक रही है। मतलब मैं इस देह से बात कर रहा हूँ अभी, हमारी गाड़ी कहाँ पे अटकती है, यहाँ पे कि वो बैरियर ब्रेक नहीं कर पाते। मतलब 50-50% होगा तो घर के प्रॉब्लम्स, बिजनेस जो भी हो वो अटका के रखता है, और पूरा आगे बढ़ भी नहीं पाते। वो फिर 40-60 में खेलते रहते हैं, मतलब अंदर घुसने का नहीं प्रयत्न करते कि देखता तो हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ, भक्ति हो गई, सबका सम्मान है, सब गुरुओं का सम्मान है, सब देवताओं का सम्मान है, लेकिन मेरा ही कल्याण का मार्ग अगर मुझे नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं कि ये लाइफ कैसी है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, बात खत्म। अगर इतना भी भाव आने लगा अपने अंदर और शुरुआत की स्वामी जी, तो आपके सत्संग, एक सत्संग स्वामी जी, एक सत्संग कमाल कर सकता है, मतलब बेड़ा पार है डायरेक्ट। इतनी क्लियर बात करते हो आप, तो बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। तो मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो वहाँ लक्ष्मण जी का एक संवाद है बहुत सुंदर। जी। लक्ष्मण जी जब राम जी से बैठ करके चर्चा करते हैं, तो राम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है। तो राम जी इसमें बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, कल मैं उसको सत्संग में सुनाऊंगा। जी जी, जरूर जरूर जी, सुनना चाहेंगे। तो लाइव सुनना उसको। जी जी। बहुत जी सुंदर व्याख्यान है वहाँ भगवान राम का, जी। भक्ति पर भी वैराग्य पर भी। बोला जब ये चीज समझ में आ जाएगी लक्ष्मण, तो फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सब खेल क्या है। तो कल उसकी चर्चा करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि लंबा दृष्टांत है। लंबा चलेगा। जी जी जी, बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ज्ञान के लिए। कुछ 5 से 6 लाइनें लिखी थी स्वामी जी, आपकी आज्ञा हो तो झट से 1 मिनट के अंदर सुना दो आपको। जरूर जरूर। जी जी। कविता का नाम है राधा रानी। राधा बिना शाम अधूरे से लगते, उनके संग ही वृंदावन रचते। प्रेम की मूर्ति, करुणा की धारा, हर हृदय में गूंजे राधा का नारा। शाम के प्राणों की सबसे प्यारी, राधा रानी है भक्ति की कला न्यारी। जय गुरुदेव, शिवोहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए भक्ति से प्रेम प्रकट होगा और प्रेम से परम सत्य प्रकट होगा। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में भी कह दिया है कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने वाले किससे प्रकट हुए, भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, प्रेम से प्रसन्न होकर के उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए महाराज। मैं तो कई बार कहता हूँ तुम ये रामचरितमानस को भी कथा कथानक न सुनो, ये बहुत बड़े रहस्य हैं इसमें। अगर आपके हृदय में ऐसा कौशल्या जैसा भाव आ जाए और आप अगर पुत्र रूप में भी भगवान को चाहते हैं, तो निश्चित आपके पुत्र के रूप में भगवान परिणित हो जाएंगे, ये गारंटेड है। जी। ये एक साइंटिफिकली है। बोला क्यों, बोला देखो महाभारत में कुंती ने
अपने पुत्रों को देवताओं का स्मरण करके अपने उदर में या अपने गर्भ में धारण किया, तो वैसे ही पुत्र निकले। हम्म, वो देवताओं का भाव किया तो देवता जैसे ही पुत्र आए। तो अगर आप भगवान का भाव करेंगे तो भगवान पुत्र बन के क्यों नहीं आएंगे? जी जी तो जी। वो जो अर्जुन है, जो पांडव है, वो सब देवता ही तो हैं। हम्म हम्म, वो सब देवताओं की संतान है, या देवता ही मान लो उनको। जी जी जी। तो फिर भगवान कौशल्या ने तो देवताओं को नहीं मांगा, उन्होंने सीधा भगवान को मांगा, भगवान तुम पुत्र बन गया। तो भगवान आ गए राम बन करके। जी जी। तो और भगवान ने कौशल्या को भी ज्ञान कराया, ऐसा नहीं है माँ हुई तो ज्ञान ज्ञान कराया, विभूत कर दिया ज्ञान से। पर भगवान ने फिर बोला अगर इससे माँ बन गई, ज्ञानी बन गई, तो ये लीला नहीं कर पाएगी, इसलिए भगवान ने फिर उसके ज्ञान से तिरोहित कर दिया। ओ। ये है, होता है ना, जब वो भगवान को भोग लगाते हैं, उनके यहाँ सूर्य नारायण उनके कुल देवता होता है, अपने भगवान का भोग रखते हैं वहां पे। जी जी। तो राम जी छोटे से होते हैं, छोटे जाकर के वहां भोजन वो खा लेते हैं, क्या बोलते हैं, भोग खा लेते हैं। भगवान हमारे यहाँ कहते नहीं, अरे कोई नहीं जाना, मैं भगवान को भोग लगाया। जी। तो बालक को थोड़ी पता होता है, पर भगवान राम लीला करने के लिए वहां गए और उन्होंने वहाँ वो जो उनके इष्ट देवता के आगे भोग लगा था वो खा लिया। अब इतने में कौशल्या देखते, कौशल्या दौड़ दौड़ के आती है। और जैसी आती है तो भगवान उनको एकदम से अपने विराट दर्शन, आत्म दर्शन करा देते। कौशल्या पहुंच सकी, कौशल्या एकदम पहुंच सकी। कौशल्या का मन बुद्धि चित्त जो है वो आत्ममय हो गया कुछ क्षण के लिए। और जैसे ही वो आत्ममय हो गया तो भगवान को फिर समझ में आएगी, अगर ये आत्ममय हो गई, ज्ञानमय हो गई, तो ये लीला नहीं करेगी फिर। हाँ जी। तो भगवान ने फिर माया रूपी अपनी माया का पर्दा फिर डाल दिया, कौशल्या की बुद्धि को फिर परिणित कर दिया। फिर वो पुत्र रूप में देखती है, कहती है अच्छा तो भगवान का भोग, तो मैं ही भगवान हूँ, तुझे क्या पता। तुझे क्या पता। ये गजब है एकदम। अरे है तो सब कुछ भगवान ही, बिना भगवान के क्या है। हाँ जी। आप वृक्ष देख रहे हो, तो वृक्ष में बिना भगवान के वृक्ष दिख सकता है? नहीं दिख सकता, नहीं दिख सकता जी। तो फिर हाँ, तो वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष तो उसका नाम रूप आकार दिख रहा है, पर उसके भीतर चेतना क्या है? वो चेतन तत्व की ही चेतना है, तो वृक्ष रूप में प्रकट हुई है जी। तो सब परमात्मा ही है। इसीलिए कहा है जिसकी ऐसी दिव्य दृष्टि हो गई है वो कृष्ण ही है। कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो मुझे सब में देखता हो। किस रूप में सब में देखेगा? पेड़ के रूप, नाम रूप में देखेगा तो फंस जाएगा। नहीं नहीं, तत्व के रूप में उस, जी जी। हाँ, वो तत्व तो जान जाएगी, इसके ये जो नाम रूप आकार है, इसके पीछे जो ये नाम रूप आकार है, इससे जो दिखाई पड़ रहा है, इसके दिखने में जो इसका मूल तत्व है वो चेतना है, वो मैं ही हूँ। और चेतना में भी इसका आधार जो है, चेतना का जो आधार है वो चेतन है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सबको दिखता है, पर सूर्य किस किस को दिखता है? नीचे प्रकाश तो सबको दिखता है, क्या सूर्य भी सबको दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। सूर्य नहीं दिखता। हाँ, सूर्य तो ऊपर है ना, अपने हमारे सर से ऊपर है सूर्य जी। पर सूर्य का अनुमान किससे लगता है? प्रकाश से, कि हाँ सूर्य आ गया है। सूर्य के आ गया का मतलब प्रकाश ने बता दिया। जी जी। तो अब प्रकाश से भान करके अगर सूर्य के दर्शन करने जाएंगे कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड नहीं लगेगा, ऊपर देखेंगे तुरंत कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है। जी जी जी। तो एकदम सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी ही ये चेतना को देख करके, जो चेतना देख लेता है, जो प्रकाश देख लेता है, वो चेतना से चेतन को भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि चेतना कहाँ से आ रही है? बोला चेतन में से। तो वो चेतन का भी दर्शन कर सकता है। बोला कैसे? क्योंकि वो जान जाता है कि ये सब जो है सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा है, और ये जो प्रकाश है ये सूर्य का ही प्रकाश है। जी जी। तो ये जो संपूर्ण जगत है, ये चेतना जो है, ये चेतन से प्रकट हो रही है। जी। बिना चेतन के प्रकट ही नहीं हो सकते। जी स्वामी जी, तो इसीलिए बहुत सुंदर, ये बहुत लॉजिकल भी चीजें हैं और साइंटिफिक जी भी। जी। क्योंकि ऐसे ही समझने से क्लियरिटी आती है ना स्वामी जी। क्योंकि अगर अनुभव नहीं हुआ या खुद ने जाना नहीं, तो फिर आपने कहा और मैंने मान लिया, तो फिर उसका भी कुछ मतलब नहीं है ना। मतलब मैं जैसा है वैसा बोल रहा हूँ, खुद को जानना बहुत जरूरी है। जी जी, कहिए कहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसको खाली ज्ञान से नहीं, जी। इस ज्ञान को, इस आत्मा को ज्ञान से ही नहीं समझना। ज्ञान से मतलब खाली तुम श्रुति पढ़ लो, बोला इससे नहीं चलने वाला, फालतू बातें करते हो, खाली श्रुति ज्ञान रट्टा मारा और हो गया ज्ञान, बोला ना। फिर कृष्ण कहता कैसे? बोले ज्ञान और विज्ञान। जी। ज्ञान और इसका विज्ञान समझना पड़ेगा। ज्ञान तो है, श्रुति तो पढ़ ली, ये ज्ञान है। हाँ, इसका जी। विज्ञान कैसे? रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? हाँ, यही तो है ना, मिस्ट्री क्या है। जी जी। तो कह दिया है कि ज्ञान और विज्ञान, जो ज्ञान और विज्ञान से इस आत्मा को जान जाता है, उसका सारे संशय और मोह नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान, जी जी। मतलब उसके रहस्य को विज्ञान कहा है, आत्मा के रहस्य को।
जी विज्ञानी और तो जो है उसके जी देखो इसको ऐसे समझ, हाँ सुनो, ज्ञान और विज्ञान को ऐसे कर सकते हैं। जी जी जैसे हम पहले जब कॉलेजों में जाते थे, जब हम, तो अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे को पहले थ्योरी पढ़ाते थे गुरु लोग। जी जी ठीक है, तो भाई ये गैसें कैसे बनती हैं, तो प्रत्येक अलग अलग गैस की अलग अलग थ्योरी होती है कि ये गैस बनाने की ये विधि है, ऐसे करना है, इतना ये है, ये हम्म इसकी डेंसिटी है, जी इतने तापमान पर ये गैस बनेगी, वो सारी चीजें पहले थ्योरिकली पढ़ाते हैं। जी स्वामी जी तो श्रुति सुनना माने थ्योरिकली। जी जी थ्योरी हो गया वो हाँ और बोले अब क्या करना, बोला अब लैब में जाओ, तो लैब ये शरीर है, और ये शरीर में, ये लैब में, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये इसके विकार हैं, इन विकारों को नाश करने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसीलिए पहले बोला है इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को नाश करो। बोला हम्म इनको नाश करने का क्या तरीका है, बोला है इंद्रियों को विषयों में न जाने दो, मन को इंद्रियों में न जाने दो, ऐसे करके इसका समन करो पहले। हम्म तो अब वो पढ़ा दिया, बोला ये 6 विकारों को हटाओ और 6 जो सद्गुण है उनको अपनाओ। हम्म तो अब वो क्या हो गया, कुछ जो चीजें लैब में गंदी पड़ी हैं उनको साफ सूफ करके अब रख दिया, अब उसमें गैस बननी शुरू हुई। तो धीरे धीरे गुरु के निर्देश पर, और गुरु भी वहीं खड़ा हो, हाँ हाँ जी ऐसा नहीं जी खाली चेन और ब्लास्ट करके चला जाए, नहीं, कईयों के साथ हुआ है। जैसे कई जग्गी बसु को सुनते हैं, हाँ जी अब जग्गी बसु ने थ्योरी तो पढ़ा लिया, प्रैक्टिकल उन्होंने खुद अपनी मर्जी से करा और उनका मन जो है विक्षिप्त हो गया। हाँ। वो टेंशन, जी जी अब ना उनको बाहर का समझ में आ रहा, ना भीतर का समझ में आ रहा। फिर वो एक बार हमारे पास ऐसी कई बार भटकते आ जाते हैं, बोला गुरुजी हम तो बहुत परेशान है और ये है। बोले क्या देखा, मैं समझ गया ये यूट्यूबर के ज्ञानी है। मैंने कहा बेटा ऐसे क्या कर दिया, बोला गुरुजी वो यूट्यूब पे वो जग्गी बसु जी को सुनते हैं और ऐसे ऐसे हम ध्यान में बैठ गए। मैंने कहा तुम्हें ध्यान का पता है, बोला अरे गुरुजी जैसे वो बताते वैसे करते हैं। तो मैंने कहा जब वो तो फंसाता तो चलो उसको तो किसी ने बताया होगा, फिर गुरु रहा होगा, और क्या पता वो भी तुम्हें खाली प्रैक्टिकली बता रहा, उसने खुद भी ना किया हो। जी जी पर जी पर जी जब तुम्हारे साथ घटना घट रही है, अब तुम्हें वहां बताने वाला कौन है कि इससे बाहर कैसे आना। जैसे जी। लैब में गैस गड़बड़ हो गई तो पता चल जाएगा, गुरु बताएगा अरे तूने गड़बड़ कर दिया, फटने वाला है, जल्दी जल्दी भाग जाए यहाँ से। तो पता चला, तुम्हें पता ही नहीं चला, वो फट गया, तुम्हारा भी नुकसान हो गया, ना जी आत्म कल्याण हुआ और शरीर और नष्ट हो गया। शरीर और नष्ट हो गया जी जी होता है ऐसी एनर्जीज तो ये बैलेंस नहीं रहे पॉसिबल है ये अरे भैया हम इसलिए बोलते हैं, हम भुक्त भोगी हैं महाराज, हमने बहुत ये चीजें बड़ी दुख भोगा है इस चीज में, आध्यात्म में जी बहुत दुख भोगा, बहुत, मतलब जिसको आप कल्पनीय कह सकते हैं। अगर कोई होता तो हमारी जगह इस शरीर को कब का नष्ट कर देता, पर हमने ये दुख भोगे हैं। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि बिना जीवित जागृत गुरु के कोई साधना नहीं करनी। नहीं ये तो सत्य वचन है स्वामी जी जी हाँ, जी और पूछो उन तज्ञ महापुरुषों से पूछो कि हे गुरुवार मैं यहाँ आके अटक गया हूँ, मुझे आगे क्या करना है। जी 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 नहीं जी तो वो लैब में अगर उसने गलत बना दी ना गैस, तो अपना तो नाश करेगा, अगर लैब भी और खत्म कर अल्लाह भी जाएगा। कसम करेगा जी जी सही बात है सही बात है जी तो जी शास्त्र क्या है, शास्त्र जो है ना वो थ्योरिकली ज्ञान है, थ्योरिकली जो अभी सुनाते ही हम कथाओं मंचों से बहुत लोग, जी जी प्रैक्टिकल कोई नहीं सुनाता। प्रैक्टिकल सुनाने और आपको प्रैक्टिकल करवा दे, आप निश्चित सफल हो जाए, शर्त की बात। जी स्वामी जी सत्य वचन है ना ये प्रैक्टिकल से ही तो हमारे हाँ। चित्त में वो उतरता है नहीं तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है रट्टा मार के तो बहुत सारे इंजीनियर्स बने हैं स्वामी जी मेरे सामने और एक ब्रिज उनसे होता नहीं है वो ब्रिज टूट जाता है 2-4 साल में तो घुस खा के तुम इंजीनियर बने हो ज्ञान होना चाहिए ना स्वामी जी उस कोई भी चीज का अच्छा शेफ वही कहलाएगा ना जो डिश सही में अच्छा बनाएगा रेसिपी बोल के क्या फायदा है जी इसलिए जी गुरुजन क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं इसको ज्ञान और विज्ञान सहित समझो। ज्ञान माने श्रुति को सुनो, जी और जी विज्ञान माने अब उस पर कार्य करो। जी कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उत्पन्न हो रहे हैं, क्या इसका कारण हो सकता है। भगवान कृष्ण ने तो इसका इतना सरल उदाहरण दे दिया, बोला ये रजोगुण ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का हेतु है। रजोगुण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये संपूर्ण जगत का क्रिएशन करने वाला कौन है, बोला ये रजोगुण है। अब बताओ जी जी अब हमें पता नहीं रजोगुण क्या है, रजोगुण कैसे आता है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। जी इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा रजोगुण से मोहित हुआ जीव दुख पाता है, और सतोगुण में प्रणीत हुआ जीव सुख पाता है। जी जी स्वामी जी तो सतोगुण माने शांति प्रदान करने वाला। सतोगुण कैसे आएगा, बिना सत्संग के, बिना गुरु की समझ के, बिना निष्काम कर्म के, बिना निष्काम भक्ति के। काम वाली भक्ति नहीं, काम वाली तो रजोगुणी भक्ति है। बोला कैसी,
वो कामना कर रहा है कि मेरा पुत्र हो जाए, तो बोला रजोगुण उसको भक्ति से, रजोगुण उसको फलित कर देगा। पर निष्काम भक्ति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, संसार का कोई सुख नहीं। कहले इंद्र का ये भाग, नीचे के आसन तो छोड़ो, मोदी सोदी के आसन, ट्रम्प प्रमुख के आसनों को लात मारो। बोला त्रिलोकी का आसन अगर कहीं है तो वो इंद्र के पास है। जी। बोला उस आसन पर भी अगर आपको कोई विराजित करे तो लात मारो। बोला ऐसे आसन को मुझे नहीं चाहिए जी। ऐसी निष्कामता आ जाए, ऐसी निष्कामता जिसके अंदर आगे बताओ उसमें कैसे ज्ञान नहीं होगा, जी। जी। उसमें कैसे भक्ति परिणित नहीं होगी, होगी। उसकी भक्ति क्यों नहीं फल देगी। जी होगी, होगी, होगी। हाँ अमेजिंग, बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी थोड़ा बताइए ना फिर कि थोड़ा कम टाइम में बहुत सारे किसी के सवाल भी होंगे, लेकिन ये भक्ति को हम कैसे प्रैक्टिकली करें भी, मतलब प्रैक्टिकली हम डे टू डे लाइफ में भी कैसे चित्त हमारा शुद्ध करे, फिर कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है क्या, अगर मंत्र जपा करना ही है, कहाँ पे बैठना ही है, तो थोड़ा सा बताइए स्वामी जी कैसे करें ये हम नॉर्मल लोगों के लिए। वेदांतियों की भक्ति है कि वो आत्मचिंतन के सिवा कुछ दूसरा करे ही ना। उसके लिए कर्म में सिद्धांत नहीं दे दिया, उसको तो हटा दिया। जी, हाँ जी। भगवान कृष्ण ने भक्ति के दो सिद्धांत बोले हैं, जो सकाम भक्ति में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा पर वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। सकाम भक्ति समझते हो ना? जी जी जी। कामनाओं मतलब मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र आदि चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। बोला इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा तुम्हारे को, कोई नहीं, पर तुम जिसको जैसे ध्याओगे उसी को प्राप्त होगे। अगर तुम धन को ध्याओगे तो धन में ही मरोगे, फिर वैसी नाग बन के घूमोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई थोड़ी है तुम्हें देने में, मैं तो दया का सागर हूँ, सबको ही देता हूँ उसके मन के मुताबिक। जी 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 जी। तो क्या ये है सकाम भक्ति? सकाम भक्ति का फल है, पर वो फल अनादि नहीं है, अनादि नहीं है, अनंत नहीं है। वो फल अनादि और अनंत नहीं है। उसका फल क्या है? वो इस यही लोक में ही सुख देगा, इस लोक में वो तब तक सुख देगा जब तक वो तुम्हारे अनुकूल है। अनुकूल है, जब तक शरीर है तब तक। उसके बाद क्या है जी? नहीं, शरीर को भी छोड़ो। जैसे तुमने पुत्र की कामना करी, पुत्र जब तक तुम्हारे अनुकूल है ठीक है, पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हुआ, तुमने भगवान को ही गाली देना शुरू किया, कैसा पुत्र दे दिया तुमने। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही बात है। जी जी। हो गया बेड़ा गर्क, बस्ती गई खड्डे में। जी जी। तो भगवान ने मांगा था ना, तुमने दे दिया, उसने दे दिया। कैसा दिया, क्या दिया, उस पर भी तुम अब रोते रहो, तो भगवान की क्या गलती है भाई? जी 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 स्वामी जी। तो कहते हैं सकाम भक्ति यही इसी लोक में दुख दे देती है। हाँ जी, ये एकदम पॉइंट क्लियर है। हाँ जी। हाँ, तो दूसरा बोला निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का अर्थ है मुझे तो अपना आत्मा में ही निष्ठा करनी है। मेरी यही भक्ति है कि जिसमें परम सुख प्राप्त हो। अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति है, उस भक्ति को करना है। वो भक्ति है आत्म भक्ति। वो भक्ति है कृष्ण को जानना। कृष्ण को बिना जाने मुझे मुक्त नहीं होना है। ये कृष्ण कौन है, क्या है, इसको जानना ही मेरा लक्ष्य हो गया। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। इसलिए बोल दिया है धर्म न दूसरा सत्य समाना। मेरा एक ही धर्म है, जब तक मैं सत्य को नहीं समझ जाता तब तक मैं सत्य की खोज में लगा रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही निष्काम भक्ति है। उसको ज्ञान में मतलब उसको लौकिक पदार्थों में कोई रुचि नहीं रह गई। इसका नाम है निष्काम भक्ति। अगर भगवान को, शंकर को भी जल चढ़ा रहे हो तो इसलिए नहीं कि हे भगवान मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो ना। अगर शंकर जी को भी जल चढ़ा रहे तो ये शंकर जी को जल चढ़ाते हुए कहो कि हे प्रभु मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, मुझे शिवत्व का ज्ञान हो जाए, मुझे वो परम सुख की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से जब जल चढ़ाते हैं तो निष्कामता कही गई है। क्यों? उसमें संसार की कोई लौकिक पदार्थ की मांग नहीं है, उसमें सत्य की मांग है। हाँ, कामना भी है तो सत्य की कामना है, असत्य की कामना नहीं है जी। इसका नाम है निष्काम भक्ति। तो जो निष्काम भक्ति करता हो उसका चित्त जल्दी शुद्ध होता है। क्यों? कामना वाला चित्त क्या होता है, अभी ये कामना पूरी हो फिर दूसरी। पुत्र हो गया, पुत्र का ब्याह हो जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए, फिर अच्छी लड़की मिल गई तो कुछ दिन में वो ससुराल से फिर आई अपने मायके से ससुराल, और देश ससुर की कुटाई। जी जी जी। अब ससुर कह रहा है हे भगवान ये कहाँ से लाके दे दी तुमने, ये तो मैं तो बानी थी लक्ष्मी, ये तो चुड़ैल आ गई। तो भगवान कहते हैं तेरी कामना ही तेरे आगे चुड़ैल बनी हुई है, ये कोई लक्ष्मी, ये तो बेचारी कुछ नहीं है, तेरी कामना ही है चुड़ैल बन गई। ऊपर का खेल अलग है। जी जी जी। अरे तो हमारी कामना ही तो पुत्र वधु के रूप में आई है। अगर हमारी कोई कामना नहीं तो कौन? अब जैसे हम महात्मा बन गए, अब हमारी कोई पुत्र वधु नहीं, चुड़ैल बने जाए चुड़ैल बने, कहाँ से बनेगी? होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। जी 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 जी। पर मेरी कामना नहीं थी तो इसलिए ऐसा हुआ भी नहीं। मेरी कामना थी परमात्मा को प्राप्त करने का। अब तो मुझे चुड़ैल में भी परमात्मा ही दर्शन देते हैं।
जी जी। तो फिर विवेक कैसे करें, साधारण साधारण आदमी स्वामी जी विवेक कैसे करे और चीजों को कैसे अरे समझे नहीं और कर कैसे? सकता, नहीं कर हाँ, सकता, नहीं नहीं। संन्यास ले, अभी हर कोई कैसे ले सकता है संन्यास? अरे भाई, कामना वाला पुरुष क्यों क्यों विवेक करेगा? क्या आफत आई उसको? कामना वाले को क्या विवेक करने की? उसको तो उसकी कामना पूर्ति हो रही है, उसमें ही वो, उसका भगवान कामना ही है, बोल दिया है। लेकिन उसका हक है ना आत्मज्ञान होना, उसका भी तो बेड़ा पार होना चाहिए ना स्वामी जी। वो ऐसे अटक के अरे रहेगा तो हक कैसे कैसे जमेगा? होगा? अगर सुनो सुनो सुनो, नहीं है भाई उसका हक। उसका हक है ही नहीं ज्ञान पर। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसको तो कामनाओं में रुचि है, उसका ज्ञान पर कैसे अधिकार है? इसीलिए कि हमारे हम्म यहाँ अधिकार निरूपण किया गया है, अधिकार निरूपण। आप हम्म वेदांत पढ़ोगे तो उसमें कह दिया गया, ज्ञान का अधिकारी कौन? बोला जो निष्काम है। ज्ञान का अधिकारी कौन? जो सब में परमात्मा दर्शन करता हो। ज्ञान का अधिकारी कौन? जो विरक्त हो गया हो। ज्ञान का अधिकारी कौन? जो परमात्मा को अपने से भिन्न न जानने की इच्छा रखता हो। यही तो ज्ञान का अधिकारी। ये जो भी अभी भगवान को अलग मान बहुत रहा है, सुंदर। उससे मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है, और पूर्ति हो नहीं रही। एक मांग पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी कर रहा है। हाँ जी। उसको ज्ञान होगा? नहीं नहीं, बहुत सुंदर। जी जी, गहरा उसका पॉइंट है। उसका भगवान काम ही है। उसका भगवान काम ही है। जब तक उसके कामना पूर्ति होती है तब तक उसका भगवान वही है। नहीं तो वो उस भगवान को भी गाली देता, कहता है तू कैसा भगवान जब मेरी कामना पूरी नहीं कर रहा। हाँ हाँ, जी जी, बहुत दो जन ऐसे नास्तिक बने हुए हैं। भगवान मिले नहीं और इच्छाएं पूरी हुई नहीं तो छोड़ भगवान दिया। मिलेगा कैसे? अरे जब तुमने अपनी कामना को ही अपना भगवान बना लिया तो भगवान मिलेगा कैसे? वो तो मिल रहा है, अब कामना के रूप में नहीं मिल रहा हाँ, कामना के रूप में मिल रहा है। हाँ, वही भगवान हो गया। अरे बाप रे है। बाप। मुझे दिख रहा हो तुम अंधे हुए घूम रहे हो तो क्या करें? तुम्हें तो कामना के रूप में भगवान मिल रहा है। तुम पुत्र के रूप में मांगा तो भगवान को रूप में हो गया, पुत्री के मांगा तो पुत्री के, धन के रूप में मांगा धन के रूप में हो गया, तो गाड़ी घर गाड़ी ये घोड़े के वो। रूप में मांगा उस रूप में हो गया। हाँ 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 हाँ। तो तुम्हारी तुम्हारी कामना जो अगर पूर्ति हो रही तो बिना भगवान के कैसे पूर्ति हो रही? तो भगवान तुम्हारे जीवन में, इसलिए भगवान ने कहा ना, जो मुझे जैसे ध्याता है हाँ। मैं वैसे ही प्रकट हो जाता हूँ। जिसने पुत्र रूप में ध्याया मैं पुत्र रूप में आ गया, जिसने धन रूप में ध्याया मैं धन रूप में आ गया, और जिसने मुझे आत्म रूप में ध्याया बोला उसको मैंने अपने अंदर ही समाहित कर दिया। वो और मैं भिन्न नहीं रहे। पर जो ये पुत्र पुत्र आदि उसमें मैं भिन्नता रखता हूँ। जी जी जी, कैसा गजब खेल है स्वामी जी। अपने अंदर ही बैठ गए और हमको पता ही नहीं। जब तक हम नहीं उधर नजर मुड़ते, हम खुद का अध्ययन नहीं करते, मतलब मेरे अंदर ही कोई बैठा हुआ है और मुझे ही पता नहीं। हाँ, तो कामी का भगवान ये काम ही है, हम्म। और रामी का भगवान राम ही है। राम जो ही है। रामी का भगवान, जिसका भगवान राम हो गया उसका राम ही भगवान है। उसका काम भगवान नहीं हो सकता भाई। जी जी जी। वो कहते थे वो इंद्र की गद्दी पर लात मार रहा है तो वो क्यों क्यों मार रहा है? उसको पता है कि इंद्र की गद्दी भी सुख नहीं सुख देती है। नहीं दे सकती। जी जी। सुख तो राम ही देंगे। जब राम ही मेरे हृदय में प्रकट हो जाएंगे और मेरी आत्मा ही राम हो जाएगी तो फिर ये जो मेरा दुख है ये निबड़ जाएगा। और एक दिन के लिए नहीं बोला, अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति अनादि से अनंत तक परम सुख प्राप्त होता है। अनादि से, जब से शुरू हुआ तब से अनंत तक, जब तक रहेगा तब तक वो सुख क्षीण नहीं होने वाला। जी जी। इसको बोलते हैं परम सुख, इसको बोलते हैं आत्म सुख। हाँ, बोला जो थोड़ी देर मिले फिर उससे दुख उत्पन्न हो गया, वो सुख थोड़ी है। नहीं, वो तो सुख के रूप में दुख बैठा हुआ है। जी 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 जी। बोला कैसे समझे? बोला तुम गाड़ी लाए खरीद करके, बड़े सुखी हो, तुमने 20 साल मेहनत करी, कमर तोड़ी, 25-30 लाख इकट्ठे करे, किसी की चोरी करी, किसी की बेईमानी करी, किसी का हक मारा, किसी से उधार लिया, और बड़ा सोचा कि हम गाड़ी लाएंगे साहब। बोला क्यों लाए गाड़ी? बोला अरे पड़ोसियों के पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। बोला अच्छा। बोला ले आया गाड़ी, अब नीचे रख दी। अब रात को नींद नहीं आ रही यार, कोई शीशा ना तोड़ दे, कोई गाड़ी को टायर पंचर ना कर दे, कोई जाए ठोक ना दे, क्योंकि घर में पार्किंग तो है नहीं। है नहीं। जी जी। तो अब वो रात भर गाड़ी के बारे में सोच रहा। तो लाया तो सुख के लिए था, रात भर नींद हराम हो गई। अब बताओ क्यों लाया था भाई? तो ये मूर्खों से भरा हुआ संसार है महाराज। वो गाड़ी लाया था सुख के लिए, पर गाड़ी ने उसको दुख दे दिया। वैसे इसीलिए विषय सुख नहीं देते हैं। और उसमें भी एक्सीडेंट अगर हो गया तो वो अलग से टेंशन। अरे बाप रे, टांग टूट गई, मतलब गाड़ी लाई ही क्यों फिर? जी जी। हाँ, लाए वो। गाड़ी लाना बेकार बुरा नहीं है, पर गाड़ी को दूसरों को दिखाने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं। गाड़ी मेरे एक साधन है। बोला क्या? बोला भाई व्यवहारिक जीवन में थोड़ा इधर उधर जाना है, उसके लिए गाड़ी का उपयोग करना कोई बुरी बात थोड़ी। जी जी जी। पर उससे भी मोह नहीं रखना। उसके भी ठीक है, आ गई नहीं आई नहीं, ये भी नहीं कि आ गई तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। और गाड़ी आने से तुम बड़े आदमी हो रहे हो तो फिर तुम मूर्ख हो। मूर्ख हो, अभी मंजिल दूर है। हाँ, बोले जो बिना गाड़ी के भी अपने को आनंदित रखता और गाड़ी होने पर भी जिसका आनंद क्षीण ना हो, वही तो आनंद का भागी है। और कौन है भाई? गाड़ी आ गई कोई बात नहीं, गाड़ी में आग लग गई तो ठीक, गाड़ी सही है तो ठीक,
और ये गाड़ी के विषय में ही नहीं, सभी चीजों के सभी विषय चीजों में के भी, विषय में, घर जी के जी बारे में भी है जी जी। और शरीर के विषय में भी है। शरीर भी ये गाड़ी है, हम्म, ये गाड़ी रहे तो ठीक और नहीं रहे तो ठीक। ठीक। शरीर रूपी गाड़ी भी रहे तो ठीक और नहीं रहे तो ठीक। अब ये कभी बीमार हो गए तो गुरुजी मैं बीमार, अरे तू कहाँ बीमार हुआ भाई? बीमारी को तू जान रहा है, तू कैसे बीमार वो हो नहीं गया? बीमार हो सकता, नहीं कुछ हो ही पता नहीं नहीं, सकता बोलिए जी। गाड़ी खराब, हाँ ये 11 नंबर की गाड़ी खराब हो गई है। 11 नंबर है इसको 11 नंबर हाँ की गाड़ी है, हाँ जी ये जी। गाड़ी खराब हो गई, मैंने जान लिया इसको। हम्म, तो मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा विचार करते हुए जो इस शरीर में रहता हो वही तो मुक्त है। वही तो मुक्त है। वही तो आज मैंने ग्रुप में डाला था, हमारे गुरुदेव का एक रील मिला मुझे, उसमें वही कह रहे हैं वो ये देह में जो बैठा हुआ है हाँ, वही है और वो जो मैं देह हूँ। में, जो देह को जान रहा है वो देह नहीं है, इस बात पे विधेय हो जाओ। जी जी जो गाड़ी के अंदर गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी पर एक्सीडेंट होता है, वो भीतर बैठे हुआ नहीं हुआ तो सेपरेट सेपरेट बची गया है। हाँ बच गया जी जी। बस तो ऐसी ही 11 नंबर की गाड़ी के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है ये तो सेपरेट बचता है। वो तो वहां वाला तो मर भी जाता है, जो बाहर की गाड़ी वाला है उसमें बैठे हुए तगड़ा एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी टूट जाती है और वो भी मर जाता है। पर ये इस गाड़ी में जो बैठा हुआ है कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता जी जी। आत्मा अमर है, अविनाशी। ये अजर अमर अविनाशी है। 11 नंबर की गाड़ी का जो चलाने वाला ड्राइवर है ये कभी नहीं मरता। ये तो तुरंत ये गाड़ी टूटेगी तो दूसरी गाड़ी आएगी, ले सकता दूसरी है। गाड़ी ले सकता है, वही कहने वाला था और मैं अगर नहीं जिसको जी। जरूरत नहीं चाहिए उसको गाड़ी, वो कहता गाड़ियों से बार बार दुखी हो रहा तो बिना गाड़ी के भी वो सुखी है। सुखी है जी, हो या ना हो जी, सत्य असत्य इन सबसे परे जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आपसे। धन्यवाद। ये ऐसा प्रैक्टिकल सत्संग और ये जो दो जगत यहाँ पे चल रहे हैं स्वामी जी, ये जो हम नीचे की नज़र से देह रूपी से जो देखते हैं और जो आत्मदृष्टि से है, कंप्लीटली दोनों अलग अलग शिफ्ट है। ये शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है हर एक के लाइफ में, नहीं तो फिर ये चक्कर चलता रहेगा, पुनरति जन्म पुनरति मरणम। और बहुत बहुत बड़ा खेल है स्वामी जी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। शिवोहम शिवोहम जी जी जी। निकिता जी शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी, प्रणाम। जी जी बहुत ही आनंद आ रहा है स्वामी जी, शब्द नहीं है। आप कितना प्रैक्टिकली एक एक चीज को समझाते हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और व्यक्ति समझा सके या कोई और गुरु समझा सके। हम लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे गुरु हम सबके जीवन में आए। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आज तो कोई प्रश्न नहीं है, बस सुनने में ही बहुत मतलब वो लग रहा है कि सुनते रहे बस। नहीं, ऐसा नहीं है कि और गुरु नहीं है, हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें समझाया, हम तो उनके ऋणी नहीं हैं। पर हम जन्म से। नहीं असल में स्वामी जी, मैं तो अपनी बात करूंगी ना, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। मैं कभी आज तक कोई गुरु नहीं मतलब आए हैं जीवन में, मतलब आप ही फर्स्ट हो। और मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ। वैसे यूट्यूब जो आप बोल रहे थे उससे हम सुनते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं, समझ ही नहीं आता था। वेदांत का मैंने मतलब शुरू में मतलब वो किया था थोड़ा बहुत यूट्यूब से इधर उधर, ये जो कुछ चलता है उसमें, पर बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे को। तो द्वैत और अद्वैत भी समझ नहीं आया उस समय। और अब जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मुझे इतनी चीजें मतलब क्लियर हुई है कि मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत। हम तो ये कहते हैं हम गुरु जी का टूल है। हमारे जो गुरु जी हैं उनका टूल है, वही हमारा उपयोग कर रहे हैं। आपके गुरु जी मतलब कौन है स्वामी जी? युग पुरुष परमानंद जी महाराज। अच्छा ठीक है। इसमें भी एक दो वीडियोस उनकी, हाँ उनकी भी मैं देखती हूँ। अभी मैंने शुरू किया है, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना मैं, तब से यूट्यूब में उनकी भी आती है काफी ना। वो आप उनके वो विवेक चूड़ामणि जी का भी वो काफी अच्छे से बता रहे थे। एक आज दिन में भी सुन रही थी उनका। अच्छा वो है आपके? हाँ तो उन्हीं का टूल है हम। हमारी वाणी हमारी नहीं है, ये गुरु वाणी है। हमारी क्या औकात है कि हम बोलते हैं? हम भी तो ऐसी दुखी सुखी रहे, पर उनकी कृपा से ये समर्थता आई है। वही बोल रहे हैं हमारे मुख से भी, हमारे बस का तो बोलना भी नहीं था। धन्यवाद हम लोग जो आपसे जुड़े हैं, मतलब आप लोगों से इतना मतलब अच्छा, इतना आनंद आ रहा है स्वामी जी। पता सारे प्रश्न अपने आप मतलब अब गिरते जा रहे हैं, जैसे कुछ होता था बिल्कुल मतलब वो आ ही नहीं रहा है दिमाग में कुछ भी, मतलब बुद्धि। कई लोग कहते हैं गुरु जी भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, भूलना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। नहीं बुद्धि में वो फालतू की हाँ आता ही नहीं कुछ भी अब। मतलब अब एक आपको मैं बताऊं, मतलब
अब ना स्वामी जी किसी से बात करने का भी वो नहीं होता कि क्या मतलब, ऐसे लगता है क्या ये फालतू बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसे अड़ोस में पड़ोस में, तो बड़ा हाँ। मतलब अंदर से मैं आनंद भी आता है और हंसी भी आती है कि यार क्या ये फालतू की चर्चा कर रहे हैं, इसके घर की उसके घर की, ये हाँ, वो। तो इससे इसका तो मतलब चल बिल्कुल, जाता है कि बुद्धि विवेकवती हो गई। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल, उसको मतलब अब बहुत उसको वैसा लगता है। व्यर्थ में और अर्थ में भेद समझ आ गया, क्या अर्थपूर्ण है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या व्यर्थ है, हाँ, उसको क्या त्याज्य करने योग्य है, ये बुद्धि ने समझ लिया। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो इसलिए बिल्कुल अप्रोक्ष हो रहा है। हाँ, संत इसीलिए कहते हैं व्यर्थ की बातों में समय नहीं गवाओ, राम भजन में जीवन गंवा लो भले ही। बिल्कुल। व्यर्थ में समय नहीं, हाँ व्यर्थ की बातों में समय गंवा गंवा के तो हम इतने पतित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो और घर अब की लगता है परिवार कि की बातें पहले क्यों नहीं जुड़े, बहुत मतलब टाइम कोई नहीं, वेस्ट हो गया अब, वो तो सब मतलब नहीं लगता है। नहीं, कोई समय वेस्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अगर कुएं में बाल्टी उतार दी है और हम्म, रस्सी का अंतिम सिरा भी आपके हाथ में है तो पूरी बाल्टी आप खींचने में समर्थ हैं, पर अगर ये तब होता है जब आप बिल्कुल बिल्कुल। सुनने, आपके कान सुनने लायक नहीं होते, तब आप कहते, तब कोई संत मिलते, तब आप कहते कि हाँ अब समय देरी होगी। अभी देरी थोड़ी हुई, अभी तो कान बिल्कुल कान स्वामी जी। स्वस्थ हैं। हाँ, अभी तो तो टचवुड सब कुछ ही स्वस्थ है, अभी हाँ, तो मतलब अभी कर तो सकते हैं रस्सी अब। आपके हाँ, हाथ में है, आप पूरी बाल्टी खींच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ, बिल्कुल है। तो ऐसे नहीं तो बोला स्वामी जी एक जब मैं मिले। कल नहीं हो पाया आपसे, एक मेरे को कल मतलब बात नहीं हो पाई क्योंकि बहुत अच्छा सत्संग था कल का भी। मैंने जी। कल मतलब परसों मुझे एक मतलब सपना आया कि हमारे गेट पे काफी वृद्ध से, मतलब काफी वैसे लग रहे हैं वो दीनहीन से ना, मतलब ऐसे बहुत ही वैसे कपड़े भी उनके वैसे, और वो आए अंदर, मैं लेके आई, और पीछे हमारी ये मोटर है पानी वाली ना, तो उसका एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है हमने। तो वो वहां पे आए और मैं पहले चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ, और फिर वो मुझे बुला रहे हैं कि यहाँ बैठो, और वो फिर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और फिर मैं वहां बैठ गई नीचे। हाँ हाँ। तो ये क्या था स्वामी जी, समझ नहीं आया कुछ। देखो, इसको बोलते हैं ज्ञान से चित्त का आवृत हो जाना। पहले क्या था, और चित्त तो में फिर कामनाएं थे तो कामनाओं से चित्त आवृत होता, तो स्वप्न भी वैसे होते थे। हाँ जी, अब ज्ञान से चित्त आवृत हो रहा है तो अब स्वप्न भी ऐसे ही आ रहे हैं, देख लो। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके स्वप्न भी ज्ञानमय होने लगते हैं। हाँ जी स्वामी जी, इसी देख। महीने मैंने पहले आपका देखा था, और फिर उनका वो काफी वृद्ध से है मतलब ना, और मैं मतलब डर भी रही हूँ कि ये कैसे अंदर आ गए गेट के। और फिर मैं बैठने को भी बता रही हूँ उनको कि वो थोड़ा सा ऊंची सी जगह है कि आप यहाँ बैठो, और मैं नीचे बैठी, और उससे पहले मैं चिल्ला भी रही हूँ बचाओ बचाओ बचाओ, और फिर वो ऐसे बड़े प्यार से बुला रहे हैं कि नहीं बैठो, यहाँ बैठो नीचे। और वो इतने अच्छे मतलब कुछ इसी वेदांत से ही रिलेटेड कुछ मतलब चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो देख लो, तो यही तो इसी कहते हैं ना, महीने जब मुझे ये, हाँ, वही कहते हैं जब हमारा चित्त ज्ञानमय होता है तो स्वप्न भी ज्ञानमय ही होते हैं, और जब चित्त हाँ जी काममय स्वामी होता है जी, तो स्वप्न भी काममय होते हैं। हाँ जी, तो इससे पता चल जाता है कि अब हमारा चित्त जो है ज्ञान में आवृत हो रहा है। अब वहां से जो कामनाओं के मल हैं वो धुलते जा रहे हैं और ज्ञान स्थित होता जा रहा बिल्कुल स्वामी जी, है। यही तो अब इसी से बहुत पता चल जाता मतलब, है, इसी से पता चलता है अंतःकरण की स्थिति का ज्ञान। इसी से होता है कि हमारे स्वप्न भी अब ब्रह्म विद्या के लिए आतुर हैं। बिल्कुल स्वामी जी, हमारा स्वप्न अब कामनाओं के लिए नहीं, ब्रह्म विद्या के लिए आतुर है। हमारी जो चेतना है और वो स्वप्न भी कैसे रच रही है, ज्ञानमय स्वप्न रच रही है, देख लो। बिल्कुल स्वामी जी। इसीलिए पर कोटि इसलिए कहते कोटि हैं कि नमन, जब आप, सच में। हाँ, आपको ज्ञान होने लगता है ना तो आपके स्वप्न भी ज्ञानमय होते हैं, ज्ञान दुखमय नहीं होते। नहीं तो अगर यहाँ काम है तो स्वप्न में भी काम सताता है। बिल्कुल, ये चित्त की शुद्ध अवस्था कहते हैं ना, जैसे कोई कोई पात्र गंदा हो, उसमें अच्छा जल जाने लगे तो वो अच्छा जल उसमें ठहर जाता है और गंदा बाहर आ जाता है। ऐसे हमारे चित्त में कामनाओं से भरा हुआ हमारा चित्त, अब जैसे जैसे उसमें ज्ञान परिणित हो रहा है तो वो जो कामनाएं वो बाहर आ रही हैं, चित्त शुद्ध होता जा रहा है। और इसका परिणाम क्या है, बोला स्वप्न भी हमें ज्ञानमय हो रहे हैं। हाँ जी, जैसे जैसे शुरू शुरू में जब हम गुरुजी को सुनते थे तो हमें स्वप्न में भी गुरुजी आके के ना ब्रह्म ज्ञान का हाँ उपदेश जी, देते थे। बहुत मतलब शब्द नहीं है गुरु जी आपको, मतलब
कैसे हम मतलब बोलें कि पता नहीं कैसे प्रारंभ लेकिन मतलब कितना वो था। हाँ बिल्कुल, कि आप जैसे महापुरुष जो हमारे जीवन में जो आए। ध्यावे कह दिया, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ज्ञान वैराग्य हुए, कष्ट मिटे तन का। तो ये खाली तन का ही नहीं, स्वप्न का भी कष्ट मिट जाता है। अगर स्वप्न में भी ज्ञान मिल रहा, क्या आनंद की स्थिति होगी, आप ही सोचो। हाँ जी स्वामी जी, मतलब मैं पहले मेरे को मतलब बहुत वो पहले मैं चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ, जैसे ही वो अंदर आए और फिर जब उन्होंने बड़े उससे मेरे को वो किया तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं मतलब वो मेरे को कुछ बताने आ रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ कि नहीं, मैं डर के कि नहीं, मतलब इधर उधर भाग रही हूँ मतलब। और फिर जब वो बैठे और फिर मैं बैठी तो फिर पूरी वो ब्रह्म चर्चा ही हो रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। शिवम, भाग्यशाली हैं आप। हाँ जी, शिव हाँ जी स्वामी जी, बस आपका वो चाहिए आशीर्वाद। जी जी हाँ शिवोहम स्वामी जी। जी जी। कुसुम सकलानी जी। शिवोहम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग इतना अच्छा लगा। हम तो राधा के नाम के रहस्य को समझ ही नहीं पाते थे, श्री कृष्ण भगवान का ही रटते रहते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मतलब राधा जी का आपने इतना अच्छे से समझाया स्वामी जी, मतलब समझ में आया कि हाँ राधा रानी का भी इतना वो है। नहीं तो जैसे हमें मीरा का हम कहते हैं कि भाई मीरा भी बस्ती में पूरे कृष्ण की वो थी, तो मतलब इतना कृष्ण जी का और राधा का जो आपने समझाया वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। तो बहुत ही प्रेम, सब में प्रेम की प्रेम का, भावना करो। हाँ, मीरा का भी प्रेम कृष्ण के प्रति था, जैसे वो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब उनका भी बहुत अटूट वो था। लेकिन ये राधा हमने जो है नाम, मतलब मेरा कहने का मतलब है स्वामी जी, इतना हम नाम जपते नहीं राधा का, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो हम इतना नहीं कर पाते। जैसे श्री कृष्ण भगवान का भजन भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसमें हम इतना राधा को नहीं ले पाते। तो ऐसा क्यों? देखो, राधा कृष्ण अलग नहीं है। जिसने कृष्ण बोल दिया तो वो राधा आपने यही आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन मतलब मन में यही वो है कि हम इतना लेते नहीं है राधा का नाम। राधा राधा और कृष्ण में भेद नहीं। जिसने कृष्ण का नाम ले लिया, राधा उससे प्रसन्न हो जाती है, और जिसने राधा का नाम लिया उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी जी, बस यही ये दो ही नाम, एक के ही दो नाम है। जब वो प्रेम पूर्ण है तब वही कृष्ण राधा है, और जब वो ज्ञान पूर्ण है तब वही राधा कृष्ण है। जी जी जी, दो थोड़ी है। ज्ञान में राधा कृष्ण हो गई, और प्रेम में कृष्ण राधा हो गई। जी जी, हाँ वो आपने समझाया बहुत। जैसे आप पुत्र के लिए माँ हो गई और बहू के लिए सास हो गए, वो तो एक ही ना। एक ही, हाँ जी जी। बस ऐसी है। इसलिए कृष्ण का नाम लो तो राधा प्रसन्न है, राधा का नाम लो तो कृष्ण प्रसन्न है। जो जिसका नाम ले, जी जी, है दोनों नाम आत्मा के ही। एक रस पूर्ण है और एक ज्ञान पूर्ण है। एक ज्ञान पूर्ण है। तो दोनों ही पूर्ण है, अपूर्ण कोई नहीं है। न राधा रानी अपूर्ण है, न कृष्ण अपूर्ण है, दोनों ही परिपूर्ण है। जी, इसलिए जीव को अगर कल्याण करना है तो प्रेम पूर्ण भी होना पड़ेगा, और जीव को पहले प्रेम पूर्ण होना पड़ेगा, तब ज्ञान पूर्ण हो। नहीं पहले ही ज्ञान पूर्ण होने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। और वही क्या, राधा जी के लिए हम इतना वो नहीं करते जितना मतलब हम कृष्ण के लिए करते हैं। तो आपने चीज समझाई तो बहुत अच्छे से समझ में आया। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, देखो हम भी तो निष्काम भक्ति में तो हम लगे हुए, हम लगे हैं हमें ये भी दे दो, हम ये भी मांगे जा रहे हैं भगवान से, अब ये मिल गया। बहुत अच्छा आपने इस चीज को क्लियर करा। ये सकाम भक्ति है मांगने वाली। हाँ, धन दौलत मांग रहे हैं सब, वो मिल गया, फिर कुछ और मांग रहे हैं। निष्काम भक्ति तो अभी अब आपके शब्दों से जो ये अमृतमयी शब्द पढ़ रहे हैं, इनसे स्वामी जी इतने कूड़ा करकट बाहर निकल रहा है ना। तो धीरे धीरे जो है वो ज्ञान का समावेश हमारे अंदर होगा। बस यही चाहते हैं कि हम भी हमें भी तत्व महापुरुषों ने समझाया, इसलिए हम भी समझाने में जो वो अपनी टूटी फूटी वाणी है गुरुओं के द्वारा जो मिली है उससे समझा देते हैं। स्वामी जी आपके एक एक शब्द, और मतलब वो सच में यह है कि किसी ने भी इन चीजों को हमें कभी बताया ही नहीं है, तो हमारा ध्यान कभी उधर तक गया ही नहीं है स्वामी जी। अब ये चीजें थोड़ी हमारे अंदर आ रही हैं। आपका तो, आप तो सागर है, महासागर, बस कुछ बूंदे हमारे ऊपर पड़ जाएं
तो हम भी तृप्त हो जाएंगे स्वामी जी। ये गुरु की कृपा है, इसलिए कहते हैं कि गुरु की परंपरा अनादि है, अनंत है, अखंड है। इसलिए गुरुओं को तो अपने हृदय में ऐसा स्थान दे दो जिसकी आप कल्पना है, मतलब गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। हम तो अपने गुरु, लोग कहते हैं ना कि गुरु, अरे गुरु की महिमा बखान नहीं की जा सकती। सच में स्वामी जी, क्योंकि मैं तो आपको कितनी बार कह चुकी कि मैं बहुत समय से भटक रही थी इस चीज के लिए। ये भटकना ही हुआ, लेकिन अब मन शांत है बिल्कुल, और सच में कहीं नहीं मन लगता। हाँ, हम भी पूर्व के अगर अपना स्मरण करें तो बहुत भटके हैं, बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, बहुत कुछ साधनाएं भी करी हैं, बहुत कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी हैं। मतलब अब वो अकल्पनीय है कि वो कही जाए तो बिलीव नहीं हो सकता। जैसे अपना स्वप्न किसी को कोई कुछ भी कह दे तो सामने वाले की वो कल्पना है, ऐसी हमारी साधना भी अगर हम कह भी दें तो सामने वाला चित्त उसको सिर्फ एक कल्पना स्वीकारेगा, पर हमने उसको अपरोक्ष घटा है, देखा है दुखों का। जी फिर जब गुरु प्रकट हुए, गुरु ने हमारे सारे काल कलौ क्लेश मिटाए। जी जी, तभी तो आप तो महासागर है, आपकी एक बूंद भी हमारे लिए तो वो मतलब हमारे लिए भी महासागर बन जाएगी स्वामी जी। हमें कुछ नहीं मालूम, ये महासागर भी गुरु गुरु रूप में ही हमारे भीतर परिणित होता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बोल कैसे पाता हूँ। मेरे को तो जब मैं विचार करता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, तो एक क्षण पहले तो मेरे मुंह में कुछ भी नहीं होता है जी स्वामी जी, और बाद में जब वो ही गुरु बैठ जाते हैं वाणी में, तो गुरु ही वाणी होती है। हम नहीं बोलते, हमारे बस का है नहीं बोलना, हम तो टूल हो जाते हैं। और हमें आपके शब्दों का ज्ञान हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि बस हमें लग रहा है कि ये हमारा जीवन जो है बस अब सफल हो जाएगा स्वामी जी। अब कोई मन में ऐसा द्वेष नहीं रहेगा किसी चीज का। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत आपकी भावना श्रेष्ठ है। शिवो हम कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, रवि जी शिवो हम, रवि जी सुन पा रहे हैं? प्रणाम। जी जी शिवो हम। जी जी कौन जी? जी बोलिए। ये बस सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। बालिका ठीक है? हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। बस चलो, सब आनंद में रहें, सुखी रहें। चल रही बस सब तो लेवल से पे आ गई। अब आदमी की यात्रा समझ नहीं आ रही क्या करें, मतलब आगे कैसे बढ़े। सुनते सुनते प्रश्न भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। जो आपसे बात विवाद चलता था वो भी खत्म हो गया। तो ये सुनते सुनते ही होता है, इसीलिए कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। जो श्रवण रूपी कुलाड़ी अज्ञान रूपी वृक्ष पर मारता जाता है, उसका वो वृक्ष धीरे 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 कटता जाता है और एक दिन वो वृक्ष धड़ाम से गिरता है। फिर अज्ञान नष्ट हो जाता है, फिर ज्ञान ही ज्ञान रहता है। इस श्रवण रूपी कुलाड़ी को निरंतर उस अज्ञान रूपी वृक्ष पर मारने दो, रोको मत। इसलिए वेदांत का सूत्र है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने ये ज्ञान रूपी कुलाड़ी श्रवण के माध्यम से चलती है, मनन के माध्यम से बार बार चोट करती है, निधिध्यासन पर तब तक चोट करती रहती, तब तक चोट करते रहते जब तक ये पेड़ गिर न जाए। जब गिर जाता है तब कोई प्रश्न नहीं रहता। तो ये अज्ञान रूपी वृक्ष बड़ा जटिल है, इसको गिराना, इसे कहा ना बहुकाल कर सत्संग। जब तक ये वृक्ष गिर ना जाए तब तक सत्संग करते रहो। गिर जाने पर भी सत्संग हो सकता है, इसमें फिर से अंकुर फूट जाए, फिर भी सत्संग करते रहो। जैसे ही उपजने लगे तुरंत ऊपर से वो श्रवण मनन ध्यान रूपी कुल्हाड़ी इस पर मार कर इसको नष्ट कर दो, इसको उपजने ही मत दो। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं बहुकाल कर सत्संग। अगर जब तक देह उपलब्ध है तो सत्संग कर, राम भजन कर। गुरु जी जब से सुन रहे हैं तो काफी मतलब अपने आप ही अब होता है, जो हो जाता है सही हो जाता है अपने आप ही, कुछ बिना कुछ किए ही करना तो नहीं पड़ता। पहले तो बड़ा टेंशन ले लेते थे, छोटे छोटे काम को लेके सीरियस हो जाते थे हर बात को, मतलब बहस करना, ये करना, ये सारी चीजें धीरे 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 अब ये अपने आप ही लगता कि नहीं ये जो हो जाएगा ठीक ही होगा। क्यों बात? हाँ, तो कहा ना विधि का विधान थोड़ी बदल रहा है, ज्ञान ज्ञान से विधि के विधान को समझा जा सकता। युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं रोका, बोला है भैया युद्ध तो होना है पर तू अब समझ जा ज्ञान से। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ना
अनहोनी होनी नहीं, होनी चलती नहीं, अनहोनी तो होनी नहीं, जी अनहोनी कभी नहीं होनी है। और होनी जो है सो होए, वो तो होके रहेगी जो होनी है, और अनहोनी कभी होनी नहीं। अनहोनी माने मृत्यु तो कभी होनी नहीं, हम मृत्यु से ही तो भयभीत हैं। जी मृत्यु कभी नहीं होनी। बोला कैसे? वो बोला देखो भगवान कृष्ण गीता में कैसे कह रहे हैं, कह रहे भैया अगर तुम ऐसे सोचते हो कि देह को मर जाना अपना मरना कहते हो, तो कहते हैं ये भी नहीं मरता। बोला क्या होता है? वे पूरा पुनर्जन्म होता है। तो अनहोनी कैसे हुई? मृत्यु को ही तो अनहोनी कहते हैं। और होनी हो सो होए, जो होना है सो तो हो कह रहेगा भैया। जो इस संसार में सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये प्रारब्ध का खेल तो रचा हुआ है, रचता ही रहेगा, तो चलता ही रहेगा। पर ज्ञान में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब कोई अनहोनी नहीं होती भैया। और होनी को फिर वो टालता नहीं, कहता चलो होना है तो हो ही जाए, युद्ध होना है तो हो जाए, पर मैं युद्ध से मुक्त हूं। तो ऐसे आप घर परिवार में रहते मुक्त हैं, संसार में रहते मुक्त हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, गृहस्थ में ज्ञान हो जाए तो उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। साधु को ज्ञान हो जाना तो अच्छा है, पर गृहस्थ को ज्ञान हो जाना अति अच्छा है। अति अच्छा माने वो गृहस्थ में रहते सब धर्म प्रायण करते हुए भी राजा जनक की तरह प्रतिष्ठित ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। बोला उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। इसलिए गृहस्थ को ज्ञान हो जाए ना, गृहस्थ तो बहुत धन्य भागी है। साधु को ज्ञान हो जाए तो वो तो जरूरी है, क्योंकि साधु को भी अगर ज्ञान नहीं हुआ तो उसने घर क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, संसार क्यों छोड़ा? साधु का तो ज्ञान लक्ष्य है, पर गृहस्थी को ज्ञान अगर प्राप्त हो रहा है और वो अपना गृहस्थ धर्म भी पालन करते हैं, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। वो पूजनीय है। वो कई मुनियों से, बल्कि राजा जनक को तो कई मुनि आके प्रणाम करते हैं। सुखदेव मुनि जिन्होंने भागवत जैसे ग्रंथ को परीक्षित को सुनाया, वो आकर के राजा जनक के चरणों में गुरु बना करके साष्टांग दंडवत कर। गृहस्थ का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है महाराज। साधुओं को तो ठीक है, वो तो एकांत भाग ही गया घर परिवार छोड़ करके, अब वहां भी ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो साधु तो बेकार है। और गृहस्थी घर में रहते ज्ञान प्राप्त कर ले, गृहस्थी से पूजने कोई नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। शिवम शिवम जी, उषा माता जी शिवम। उषा माता जी शिवम नमो नारायण। जी नमस्कार। जी नमो नारायण। आपका कोई प्रश्न है या कोई आपकी अनुभव? नहीं जो सभी कुछ ये जी, इसमें तो कुछ नहीं महाराज जी, मगर जिसको कुछ नहीं चाहिए वही इस मार्ग पे चल सकता है ना महाराज। जी जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ गुरु ज्ञान चाहिए हो, वही इस मार्ग पे चल सकता है। हाँ बिल्कुल, मार्ग ही उसी के लिए है। मार्ग ही उसी के लिए ना, बराबर। बिल्कुल, कुछ नहीं चाहिए परमात्मा के सिवाय, आत्मज्ञान के सिवाय, जिसका कोई दूसरा हाँ लक्ष्य नहीं है। वो ग्रस्त में रहते कि वो कर सकता है, वानप्रस्थी रह के भी कर सकता है, ब्रह्मचारी रह के भी कर सकता है, और सन्यासी होकर के भी कर सकता है। ज्ञान पर सबका अधिकार है, ज्ञान पर। बल्कि ये भी कह दिया, ज्ञान पर तो कुलों का भी वाद है। कुल नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। जी महाराज। हाँ, वो धर्म भी नहीं देखते हैं कि वो कहते हैं। कई ऐसे सूफी संत भी हुए हैं जो रहे मुस्लिम धर्मों पे, पर उनको जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो वो बड़े आनंदित हो गए। तो धर्म ज्ञान को आवर्त, मतलब धर्म क्या, ये जो लौकिक व्यवस्थाओं के धर्म हैं, ये उसको आवर्त नहीं करता, नहीं करता है। ऐसे बहुत से सूफी संत हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा करी। बराबर। हाँ, ऐसे कई कुलों में भी, जैसे कुल माने जैसे कबीरदास जी थे, सो क्या रविदास जी। तो कुल की निकृष्टता ने उनके ज्ञान में बाधा उत्पन्न नहीं करी, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। हाँ, तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बोल दिया है, मैं न कुल न गोत्र, इससे परे हूं मैं। जिसको कुल गोत्र से परे का ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म मजहब में हो सकता है। ज्ञानी तो कहीं भी हो सकता है, और ज्ञान पर सबका अधिकार है, सबका टोटल। हाँ, वो जरूरी है कि चित्त की अवस्था निर्मल है तो एकदम से काम बन जाएगा, और नहीं है
तो फिर वो बारिश होती है ना, तो कहते हैं जो पात्र सीधा है वो भर जाएगा और जो उल्टा है वो खाली रह जाएगा। ठीक है, बराबर। खाली तो ये रहती है। ज्ञान रूपी वर्षा उसी पात्र में भरती है जो सीधा है। ये हमारी जो अंतःकरण रूपी मन चित्त बुद्धि रूपी पात्र है, अगर ये संसारमय है तो उल्टा है, और ये परमात्मा उल्टा के है। तरफ आकर्षित है तो ये सीधा है। और इसमें जैसे ही गुरु रूपी ज्ञान सीधा है। बरसता है, ये भर जाता बढ़ जाता है। है। मतलब है। मैं ये एक पत्रिका छपती है, आप गाँव निर्जर, हाँ हाँ हाँ। उसमें आपका नंबर भी होता था क्या महाराज जी? पत्रिका में नंबर देते थे। कौन सी पत्रिका में? भाव निर्जर था ना, स्वामी परमानंद जी महाराज जी की जो मासिक पत्रिका छपती है, हाँ 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 हाँ। उसमें आपका नंबर भी था क्या महाराज जी? ना, मेरा नंबर नहीं है उसमें। तो उसमें वो उसमें संस्थाओं के नंबर है। अच्छा अच्छा, नहीं, जब वो आपके नाम से जो वो प्रवचन कथा भागवत कथा करते हैं ना महाराज जी, उनका नाम भी आपका सेम नाम ही है। नहीं नहीं नहीं, उनका नाम ज्योतिर्मयानंद है शायद। मैंने मेरे को यूं लगा तो आपका। नहीं, अच्छा आश्रम के संस्थाओं के जो पत्रिकाएं निकलते हैं उसमें सिर्फ संस्थाओं के नाम है, और वहाँ उस संस्थाओं के नंबर हैं, और दो मुख्यतः वो जो पत्रिका छापते हैं उनके नंबर हैं उसमें। अच्छा अच्छा, बस, और तो मुझे किसी यूं का नहीं। लगा जैसे वो आपका होगा शायद। नहीं। हाँ, मैं तो पहले जी? इसमें ग्रुप में भी सत्संग नहीं करता था। मैं कभी मैंने ग्रुपों में सत्संग नहीं किया, ना अच्छा मैं कभी चर्चा करता था किसी से। जी ये क्या हुआ कि एक ग्रुप जुड़ा, उस ग्रुप ने मुझे ऐड कर दिया। वो रतलाम से ही कहीं ऐड किया था उन्होंने मेरे को ना। जी अब इसकी कहानी सुना देता हूँ ग्रुप में कैसे ऐड हुआ मैं। तो वो करते थे, जी जी, 2 मिनट। तो वहाँ वो निरंतर, क्योंकि वो पढ़ते थे किताबी ज्ञान, वो शास्त्र और एक दूसरे से उलझते रहते थे, एक दूसरे में कटाक्ष करने लग जाते थे। तो उसमें जो अच्छे श्रोता थे ना, वो बड़े दुखी हो जाते थे, मतलब जिनको सच में ललक थी। अब मैं उनको सुनता था, फिर मैं चुप मौन हो जाता था। मैं उनको समझाता था कि हमारा लक्ष्य भाई अपने को सिद्ध करना नहीं है, सबके हृदय में प्रेम और ज्ञान परिणित करना है। हमारा लक्ष्य ये सिद्ध नहीं कि मैं ठीक हूं तो गलत है। ना ना, तो ये बहुत चला वहां, भर रोज लड़ाइयां होती वहां। फिर मैं कई बार डांटता भी उनको। फिर मैंने 2-4 लोगों से विचार विमर्श किया। मैंने कहा ऐसा अपना एक ग्रुप बना लें, तो अगर उसमें तुम लोग बनाओ और मैं उसमें जुड़ जाऊंगा। तो उन्होंने तो नहीं बनाया, फिर मैंने ही बनाया। तो उसमें ये धीरे धीरे जुड़ते गए। फिर बराबर। फिर ये ग्रुप बना। तो इस ग्रुप में भी अब ये क्या है, इसकी वैलिडिटी 30 है, 30 लोग इसमें वैलिड है। नहीं तो अगर इस ग्रुप में देखें तो 250-150 लोग हैं इसमें अंदर, जो मैंने आउट कर रखे हैं, क्योंकि वो लगातार सुनने वाले नहीं थे। नहीं तो जो थे। लगातार नहीं सुनते हैं तो उनको मैं आउट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ कि जब उनकी निष्ठा ही नहीं है तो फिर क्या सुनाना उनको, और क्यों अपना समय नष्ट करना। और हमने अपनी प्रसिद्धि के लिए तो ये ग्रुप बनाया नहीं है ना, हमें प्रसिद्ध होना है। हम तो प्रसिद्ध ही हैं। आत्म रूप में तो सब सर्वत्र जगह सब प्रसिद्ध ही है। हाँ, तो इसलिए नहीं कि भाई, हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई पीड़ा है और उस पीड़ा का निराकरण इस देह के माध्यम से गुरुवाणी से हो सकता है, हो सकता है। तो फिर हमने बनाया ये ग्रुप। जी तो जो भी इसमें निरंतर सुनते हैं उनको हम रखते हैं, जो निरंतर नहीं सुनते हैं, 2-4 दिन सुनते हैं फिर हट जाते हैं, ऐसों को फिर मैं डाइल्यूट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जी जी फिर उन्हीं लोगों को रखते हैं जो रोज सुनने वाले। जी महाराज। और जो 2 दिन सुने, 4 दिन ना सुने, 4 दिन सुने, 2 दिन ना सुने, तो इससे हमें उसके अंतःकरण का बोध हो जाता है कि वो नहीं है। बराबर। जब हम इतनी निष्ठा से सुनाने में तत्पर हैं, तो हाँ, तुम तो फिर सुनने में सुनना तत्पर नहीं हो। चाहिए। तुम सुनने में तत्पर नहीं हो। बारिश तो हो रही है पर तुम छाता लिए बैठे हो, भीगना तुम्हारे बस का नहीं। नहीं। तुम माया रूपी छाता ओढ़े रखो। बराबर। तो हमें ऐसों की जरूरत भी नहीं है कि हम उसको भिगाना जबरदस्ती है। नहीं नहीं। तो ये तो जिसके हृदय में अपने आत्म कल्याण की इच्छा है उसी के लिए है। तो फिर मैंने ये ग्रुप बनाया था। जी इसमें भी अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ कि कितने दिन सुन रहे। जो मुझे 5-7-10 दिन का गैप नजर आता है, मैं उसको साइड कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो माया में उलझा हुआ है, उसके मन में प्रति भर भी आत्म कल्याण की इच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शिवम। शिवम। और किसी का कोई प्रश्न?
जी गुरुजीत जी शिवोहम। गुरुजीत जी सुन पा रहे? जी स्वामी जी शिवोहम, प्रणाम आपको। शिवोहम शिवोहम। वो आपके ग्रंथ जो है ना वो पहुंच गए हैं हरिद्वार, और उनको एक बालक के पास थे वो ऋषिकेश में। हाँ जी। अब वो उसने वहां पहुंचा दिए हैं हमने मंदिर पे, जहाँ अच्छा। अपना मंदिर है। हाँ जी, कल उसका फोन आया था कि गुरुजी मैंने वहां पहुंचा दिया। तो अब मैं जब यहाँ से जाऊंगा हाँ जी, तो पुनः उन ग्रंथों का स्वाध्याय करूंगा। जी स्वामी जी। बहुत सुंदर। वैसे पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर कोई ग्रंथ चाहिए हो ना तो हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक भी, आप डाल लेकिन दिया करो जो इसमें ना, डाल दिया करो। जैसे विवेक विवेक चूड़ामणि का हो उसका, हाँ और प्रोक्ष अनुभूति हो। हाँ जी, तो ये कुछ सरल ग्रंथ हैं जो आत्मचिंतन में सहायक होते हैं। जी मैं डाल दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अप्रोक्ष अनुभूति है और विवेक चूड़ामणि, ये बहुत साधारणता है, सरलता से अपने शरीर के विज्ञान को भी समझाते हैं और हाँ आत्मज्ञान जी, को भी समझाते हैं। जी तो ये स्वामी दो जी। ग्रंथ का अगर पीडीएफ हो तो आप डाल देना, और आप सभी लोग भी इसको पढ़ो। ये जो मैं विवेक चूड़ामणि के भी रोज इसमें कोटेशन डालता हूँ, इनको पढ़ो। हाँ ये पढ़ते रोज हैं एक, स्वामी जी इनको। हाँ जी स्वामी जी पढ़ते हैं वैसे जी स्वामी जी पढ़ते हैं। जी हाँ। हाँ तो स्वामी जी विनती एक है कि उसमें इतने मैसेज होते हैं तो हाँ मैं भी मैं तो फिर पढ़ता नहीं हूँ। हाँ जी, तो मैं सोचता हाँ हूँ मैं कि यही कहता हूँ ना, इसमें ना सोशल वर्क का, सामाजिक कोई या फिर कोई व्हाट्सएप का ज्ञान बिल्कुल भी, मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। हाँ वो बिल्कुल हाँ ना कोई, डालो कोई नहीं। हाँ वो चीजें डालो जिसमें सिर्फ आत्मरुचि हो। हाँ जी स्वामी और जी, बस ब्रह्म चर्चा के ही जी डले स्वामी जी। इसमें, बाकी कोई ना डले। ये हम हाँ, लोग या तो फिर कोई आयुर्वेद से शरीर में किसी को कोई कष्ट हो उससे रिलेटेड हो, कि भाई शरीर के कष्ट के निवारण के लिए भी अगर आयुर्वेद है कोई दवाई है उससे डाल दो, पर ब्रह्म चर्चा के डाल दो बस। सोशल नहीं डालने, सामाजिक कुछ भी नहीं डालना है कि वहां ये हो गया, वहां फ्लड आ गया, यहाँ ये हो गया, इसने ये कर दिया, उस स्वामी जी ने ऐसा बोल दिया, इस स्वामी, ये सब हमारे को अनुकूल नहीं लगता है। इसलिए कोई भी इसमें ब्रह्म चर्चा के सिवा कोई ज्यादा मैसेज ना करे। और ज्यादा से ज्यादा है तो जो शरीर के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं या खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में कोई जानकारी वो डाल दो बस। बहुत अधिक मैसेज हो जाने से क्या, वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट हो जाने से क्या होता है, वो छुप जाती है असली चीज। हाँ, पर वो विवेक चूड़ामणि के तो मैं बहुत सोच समझ करके और सटीक निकाल के ही वो उसमें डालता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सरलता से समझाया गया है। जी स्वामी जी वो तो बहुत गहन आप डालते हो। तो लेकिन वो है कि इतने मैसेज में अब 2-3 हाँ ग्रुप में भी मतलब लोगों के भी आते रहते हैं, तो मैं देखता ही नहीं हूँ, कितना समय खराब हो जाता है उसमें। जी जी जी। तो चलो कोई नहीं, पर जो ये आप डाल देना, ये अष्टावक्र, वो सॉरी क्या बोलते हैं, अष्टावक्र गीता बाद में डालना। हाँ, पहले ये दो डाल दो, प्रोक्ष अनुभूति और ठीक है जी, विवेक चूड़ामणि। जी स्वामी जी मैं डाल दूंगा। ठीक है, सभी को शिवो हम 9:15 हो गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी का कल्याण हो। शुभेच्छा आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामना। हैप्पी राधाष्टमी। शिवोहम। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी।